अध्याय 3161 से 3170। टकराना। दोनों पक्ष शून्य में जमकर टकराए। दोनों किनारे दो विशाल तारों के समान थे। वे मौके पर ही टकरा गए। एक पल में दिव्य किरण उमड़ पड़ी, लहरों में बदल गई और फिर बाहर निकल गई। ये दुनिया की शुरुआत के दृश्य जैसा था, जो एक अद्भुत सदमे की लहर को दूर कर रहा था। विस्फोट और टक्कर अभी खत्म नहीं हुई है। दोनों पक्ष फिर भिड़े। दोनों पक्षों के बीच टकराव सबसे सरल है। वे अपनी अपनी सड़कों को एक साथ इकट्ठा करते हैं, उन्हें अपनी मुट्ठी में एकीकृत करते हैं और उन्हें उड़ा देते हैं। वे एक झटके से एक आकाशगंगा को ध्वस्त कर सकते हैं। शक्ति भयानक है और शून्यता पूरी तरह से मुट्ठी के नीचे टूट गई है। टकराना, टकराना, टकराना। ये युद्ध बड़ा भयंकर है। सातवें क्षेत्र में प्रवेश कर चुके आतंक का अस्तित्व पूरे युद्ध क्षेत्र में दुर्लभ है। खास तौर पर इस तरह पागलों की तरह लड़ना दुर्लभ है। युद्ध के मैदान पर बहुतों की नजरें लगती हैं। सातवां क्षेत्र, क्या सातवें क्षेत्र में आतंक का अस्तित्व है? सौभाग्य से वे हमारे विरुद्ध नहीं लड़ रहे हैं। कई सम्राट स्तब्ध रह गए और वे अर्थ सम्राट और देवता स्पष्ट रूप से नहीं देख सके। वे केवल ये देख सके कि दोनों पक्षों के बीच युद्ध एक चमकदार सूरज की तरह था, जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी डूबे हुए थे। हालांकि थोड़े ही समय में दोनों पक्षों ने हजारों चालें ली। शुरुआत में कई लोगों ने सोचा कि ये जिवेन को बहुत अधिक सौंपा गया था। गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट की युद्ध प्रभावशीलता बहुत बढ़ गई है, लेकिन फिर भी वे ये जिवेन का लाभ नहीं उठा सकते हैं। दोनों पक्ष सम हैं। टकराना। यह एक और चौंका देने वाली टक्कर थी और दोनों पक्ष अचानक अलग हो गए। आखिरकार उनकी आकृति भीड़ के सामने आ गई। ये जिवेन अपनी पीठ के साथ खड़ा था। शांत हो जाएं। ऐसा लगता है कि अभी अभी हुई भयंकर लड़ाइयों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके विपरीत लड़ते हुए वह अभी भी अपना स्वयं का एवेन्यू विकसित कर रहा है और एक गहरा एवेन्यू निकाल रहा है। वैसे भी उसके पास अभी भी 5 माध्यमिक ड्रैगन नसें हैं, भले ही वह हर समय उन्हें काट रहा हो। यह उसके लिए कोई समस्या नहीं है। दूसरी ओर, हालांकि गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट युद्ध में पराजित नहीं हुआ था, वह जोर जोर से सांस लेने लगा और उसकी अभिव्यक्ति तो जिवेन जितनी शांत नहीं हो सकी। वह अपनी जीवन शक्ति और ओवरड्राफ्ट एफएइन में संचित कौशल का अधिक आहरण कर रहा था। ये जिवेन का पूरा शरीर भगवान से भरा हुआ था, एक बड़े दिन की तरह और अधिक ऊर्जावान। सूरज की ऊंचाई पर गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट का धीरे धीरे पतन होने लगा। क्या यह आपके प्रकोप की एकमात्र सीमा है? ये वास्तव में मुझे निराश करता है, ये जिवेन ने बेहोश होकर कहा। मैं तुम्हें चक्की का पत्थर समझना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम योग्य नहीं हो। गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट का चेहरा और भी बदसूरत था। उसकी आंखों में, यह असंभव है। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। मैंने अपनी क्षमता को बढ़ा लिया है और सातवें क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। मैं उससे कमतर कैसे हो सकता हूँ? यह असंभव है। उसका दिल दहाड़ रहा था और वह ऐसी वास्तविकता को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। छठे क्षेत्र में उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, लेकिन सातवें क्षेत्र में भी उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। यह सुनकर कई सम्राट लगभग बेहोश हो गए। सातवें क्षेत्र में गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट उनके लिए अप्राप्य लग रहा था। शक्तिशाली और अतुलनीय मौजूद हैं, लेकिन ये जिवेन की नजर में पीसने का पत्थर बनने की योग्यता भी पर्याप्त नहीं है। आपने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं किया है। ये जिवेन ने कहा कि उनके शरीर पर कई कानून उभरे और सीधे 3000 मार्शल आर्ट में बदल गए। उसे केंद्र मानकर उन्होंने मार्शल आर्ट साम्राज्य का गठन किया। ब्रश। वह कदम दर कदम आगे बढ़ता गया और उसी समय उसकी मुट्ठी 6 संसार में विकसित हो गई। भयानक मुट्ठी की शक्ति के साथ वह सीधे गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट पर बमबारी करने गया। गेंग जिन्हू सम्राट ने संकोच करने का साहस नहीं किया। यह कोई मार्शल आर्ट प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि युद्ध के मैदान पर थी। वह आकाश तक गर्जना करने लगा और उसी मुक्के से उसे उड़ा दिया। टकराना। एक विशाल विस्फोट ने अंतहीन कानून उन्माद को खोल दिया और शून्य बिखर गया। जैसे तारे फूटते हैं, चमकदार, भव्य, लेकिन बेहद खतरनाक। जैसे ही उन्हें लगा कि यह एक टाई है, उन्होंने केवल गेंग जिन्हू सम्राट की चीख सुनी और पूरा आदमी कई कदम पीछे हट गया, जिससे उसका शरीर मुश्किल से स्थिर हो गया, लेकिन उसकी पूरी बांह कांप रही थी और घनी दरारों से ढकी हुई थी। उसमें से खून घुस गया। सारी भुजा रक्तरंजित तथा अत्यंत क्रूर एवं भयानक लग रही थी। कितना संभव है? बहुत से लोग हैरान थे, क्योंकि वे सभी जानते थे कि गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट का मांस कितना भयानक था और ये जिवेन अपने नंगे हाथों से गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट की एक बांह को इस हद तक कैसे मार सकता था।
गेंद गोल्डन टाइगर सम्राट की शारीरिक ताकत के संदर्भ में भले ही निहत्थे हार्ट कनेक्टर का अंत इस तरह नहीं होगा, क्या उसकी मुट्ठी दाव से भी अधिक भयानक है। गेंद गोल्डन टाइगर सम्राट ने दर्द खाया और एयर कंडीशनिंग चूसता रहा। उनकी शारीरिक शक्ति दुनिया में सबसे ज्यादा थी। सामान्य समय पर उसे चोट लगना आसान नहीं था, इसलिए एक बार जब वह घायल हो गए तो अकल्पनीय पीड़ा होगी। ये गेंद गोल्डन टाइगर सम्राट का कौशल है जिसमें गिरावट आई है। कार्ड क्या है? ये सिर्फ एक कार्ड है। लंबे समय तक इस पर टिके रहना असंभव है। अब तक यह उसकी सीमा है। एक दूसरे की ताकत बहुत दूर है। भले ही पूरी क्षमता खत्म हो जाए, ये जीवेन के चेहरे में कोई बदलाव नहीं होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सम्राट ये शिवेन इतने मजबूत होंगे, अफवाह से 10 गुना ज्यादा मजबूत। नहीं, गेंग जिन्हू सम्राट ने उसके दिल में तूफान खड़ा कर दिया। बाहरी लोग केवल ये देख सकते हैं कि वह शिखर की तरह नहीं दिखता है, लेकिन उसने पाया कि ये जीवेन अधिक मजबूत था और उसकी मुट्ठी की ताकत स्पष्ट रूप से अभी की तुलना में अधिक मजबूत थी। भले ही इसने उनके 3 दृष्टिकोणों को पूरी तरह से उलट दिया हो, उन्हें ये स्वीकार करना होगा कि ये जीवेन की ताकत अभी भी और बढ़ रही है। ये कैसे संभव है? मुझे विश्वास नहीं होता। गेंग जिन्हू सम्राट ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया, लेकिन इस समय ये जीवेन ने उसे अपनी सोच को शांत करने के लिए कोई समय नहीं दिया। देखते ही देखते मार्शल आर्ट का साम्राज्य विस्तृत हो गया। एक पल में यह एक सैन्य सेना में बदलने जैसा था। सीधे गेंगजिन बाघ सम्राट गेंगजिन भगवान के राज्य को नष्ट कर दिया, उसे तोड़ दिया और उसे घेर लिया। ये जीवेन का शरीर भी एक पल में उड़ गया। एक क्षण में वह उसके सामने था। उसी सरल मुट्ठी में ब्रह्मांड के जन्म और मृत्यु और 6 संसार का सर्वोच्च सत्य समाहित था, और सीधे गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट के सामने आया। गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट ने अपनी पूरी ताकत से विरोध करने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन केवल डांग की आवाज सुनी। यह सोने और लोहे की ध्वनि जैसा था। यह मांस के टकराव जैसा नहीं था, बल्कि स्टील के 2 टुकड़ों का टकराव था। पूफ! गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट ने अपना पुराना खून बहाया और उसका पूरा शरीर एक पल में पीछे की ओर उड़ गया। वह इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सका। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और पीठ पर ठंडा पसीना आ रहा था। ये शिवेन की मुट्ठी से उसका हाथ भी टूट गया और उसका मांस और खून उड़ गया। देखते ही देखते दोनों हाथ बुरी तरह घायल हो गए। ऐसी चोट गंभीर नहीं होती। इस क्षण में अंततः उसे समझ आ गया कि जीवन और मृत्यु की तुलना में सारा चेहरा तैरते बादलों जैसा है। यदि वह जीवित नहीं रह सका तो उसे लज्जित होने का अवसर भी नहीं मिलेगा। जैसे ही वह बेहोश हो गया, उसने स्थिति का फायदा उठाया और दूर भाग गया। सीधे एक रोशनी में बदल गया और आउटलैंड प्राणी शिविर की गहराई में भाग गया। जाना चाहता हूँ। गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट की गति बहुत तेज है, जैसे तलवार की रोशनी आकाश से टूट रही है, लेकिन ये जीवेन तेज है, लगभग तुरंत चलती है और पकड़ लेती है। ऐसे अराजक युद्ध क्षेत्र में सम्राट भी लापरवाही से जगह तोड़ने की हिम्मत नहीं करता। ये बहुत अराजक है और इसका उल्टा प्रभाव सम्राट को चोट पहुंचा सकता है। अराजक अंतरिक्ष दरारें सम्राट के शरीर को चोट पहुंचा सकती है, लेकिन तुम्हें जीवेन को कोई परवाह नहीं है। अंतरिक्ष की शक्ति के बारे में उनकी समझ अधिकांश लोगों से कहीं अधिक है। उसने जगह फाड़ दी और पकड़ लिया। कब उसके हाथ में मूसल आ गया, उसे पता ही नहीं चला। एक मूसल नीचे गिरा और एक ही पल में ऐसा लगा जैसे उसने दुनिया को टुकड़े टुकड़े कर दिया हो। टकराना। एक नीरस दुर्घटना ध्वनि तरंग में बदल गई और सभी दिशाओं में बह गई। गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट पर सीधा प्रहार हुआ। पूरे मुंह से खून निकला और इस प्रहार में सभी आंतरिक अंग फट गए। पूरे शरीर पर गहरी दरारें पड़ गईं और खून बह निकला। पूरा व्यक्ति रक्तमानव जैसा लग रहा था। उसी समय एक और मूसल नीचे गिर गया। इस बार गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट अब और नहीं रुक सका। वह जोर से नीचे गिरा और सीधे अथाह गहरे समुद्र में जा गिरा। उसने बलपूर्वक उसके पूरे शरीर का रक्त सार जला दिया और दूर भाग जाना चाहता था। बाद में वह गिर सकता है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उन्हें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। ये पिछली बार से भी अधिक दुखद है जब जुएक्सिन के राजा के साथ हाथ मिलाने से ये जीवेन को कड़ी चोट लगी थी। इस बार उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। दूरी में कई आउटलैंड प्राणियों ने सीधे तौर पर उन्हें मार डाला। ये जीवेन के कदमों को रोकने और गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट के भागने के लिए समय खरीदने की कोशिश की। अपनी ताकत को ज्यादा आंको। ये जीवेन के हाथ में एक द्वि तलवार दिखाई दी। उसके शरीर का हर रोम तलवार गैस उगल रहा था, जो एक अंतहीन तलवार गैस तूफान में बदल गया और सभी दिशाओं में चला गया। पूफ पूफ पूफ।
एक पल में अनगिनत आउटलैंड जीव एक के बाद एक तलवार से मारे गए और पूरा शरीर खून की धुंध में बदल गया। एक पल में युआन देवता नष्ट हो गए और सैकड़ों आउटलैंड जीव सीधे मर गए। वे ये जीवेन को एक कदम भी बढ़ाने से नहीं रोक सके। दोनों पक्षों के बीच ताकत का अंतर बहुत अधिक था, यहाँ तक कि इसकी भरपाई के लिए मात्रा का उपयोग करना भी बेकार था। मैं तुम्हें तलवार के साथ वापस पश्चिम भेज दूंगा और इस शिकायत को खत्म कर दूंगा। ये जीवेन ने एक लंबी दहाड़ दी और उसके हाथ में नाग की तलवार अचानक बढ़ी और बड़ी हो गई। एक पल में वह एक प्राचीन पर्वत में बदल गया और दूर तक छेद कर गया। टकराना। गेंद गोल्डन टाइगर सम्राट को सीधे तलवार से छेद दिया गया था। हालांकि वह बहुत तेजी से भागा, लेकिन वह बाएं तलवार की तलवार क्यूई की गति से मेल नहीं खा सका। पूरा शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया और युआन भगवान एक पल में नष्ट हो गया। ऐसे आक्रमण से तो सम्राट भी मर जाएगा। अचानक तू जीवेन को एहसास हुआ कि वह थोड़ा आगे बढ़ा और एक भयानक विचार ने उसे एक पल में मजबूती से बंद कर दिया। वह विशाल और भयानक विचार एक पल में आया, बिल्कुल दूर ब्रह्मांड से आकाशगंगा को पार करने जैसा। हालांकि यह बहुत दूर था, मुझे इस विचार का आतंक एक पल में महसूस हुआ। और ऐसा प्रतीत होता है कि इस विचार का कोई छिपा हुआ अर्थ नहीं है, न ही इसे छिपाने की आवश्यकता है। इसका अर्थ दुनिया पर हावी होना है। वह भयानक विचार और भी मजबूत होता गया। दूर से निकट तक लगभग एक ही पल में यह इतना बड़ा हो गया कि आसमान कांप उठा। जल्द ही दृढ़ इच्छा शक्ति वाला एक व्यक्ति युद्ध के मैदान में दिखाई दिया। यह एक महान आंकड़ा था। हर जगह बिखरी हुई गति आकाश को ढहती हुई प्रतीत हो रही थी। जैसे ही वह प्रकट हुए, स्वर्ग और पृथ्वी अंधेरे में गिर गए, जिससे भगवान का एक भयानक अंधेरा साम्राज्य बन गया। रात्रि सम्राट। ये जीवेन ने धीरे से अपना मुंह खोला और गरिमापूर्ण भाव से सामने वाले व्यक्ति की ओर देखा। ये वह रात्रि सम्राट है जो सृष्टि के देवता से अलग होकर सृष्टि के देवता के शीर्ष 10 सम्राटों में से एक बन गया। उस वर्ष का रात्रि सम्राट पहले से ही सृष्टि के देवता के शीर्ष 10 सम्राटों में से एक है। केवल कुछ स्वर्गीय प्रभुओं के अधीन ही उसे अद्वितीय गुरु कहा जा सकता है। बाद में तूफानी समुद्री क्षेत्र में चले जाने के बाद उन्हें सम्मानित अतिथि के रूप में भी माना गया। उन्होंने जल्द ही बहुत सारे अधीनस्थों की भर्ती की और सफलतापूर्वक तूफानी समुद्री क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ बना ली। वह तूफानी समुद्री क्षेत्र का भी दानव था। उनकी उपस्थिति ने तुरंत पूरे युद्ध क्षेत्र को व्यवस्थित कर दिया, विशेष रूप से तूफान शहर के किनारे पर, जो पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण था। ये सचमुच भयावह था। जब रात्रि सम्राट सृष्टि के देवता में था तो वह उत्कृष्ट सैन्य उपलब्धियों के साथ भयंकर और शक्तिशाली था। तूफानी समुद्री क्षेत्र में घुसकर उसने अमर ऐश्वर्य स्थापित किया। उनके बारे में सभी ने सुना है। यहाँ उनकी उपस्थिति के विचार से मैं यह महसूस किए बिना नहीं रह सका कि भविष्य अंधकार में है। उस स्तर का अस्तित्व एक व्यक्ति एक सेना को नष्ट करने, अनगिनत दुनियाओं को नष्ट करने और एक अशांत दुनिया को शांत करने के लिए पर्याप्त है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक व्यक्ति तूफानी शहर को नष्ट करने के लिए काफी है। यदि तूफान शहर को पिछले राजवंशों के देवताओं द्वारा मजबूत नहीं किया गया है, तो रात का सम्राट एक हाथ से तूफान शहर पर हमला कर सकता है और गहरे समुद्र में डूब सकता है। यहाँ तक कि कई सम्राट भी, वे भी पूरी तरह डरे हुए हैं। उन्हें केवल अपनी पीठ पर ठंड लगती है। वे भी सम्राट हैं, लेकिन उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा है। वे 7वें स्तर से ऊपर संघर्ष कर सकते हैं और 7वें स्तर से नीचे के सम्राटों में रात्रि सम्राट के सामने विरोध करने की कोई क्षमता नहीं होती है। इस मामले में रात्रि सम्राट का उदय निस्संदेह सबसे भयानक समाचार है। असंभव, ये कैसे हो सकता है? रात्रि सम्राट अचानक कैसे प्रकट हो सकता है? बहुत से लोग विश्वास नहीं कर सकते कि तूफान समुद्री क्षेत्र में अनगिनत विशेषज्ञ हैं और 9वें क्षेत्र के भयानक अस्तित्व की कोई कमी नहीं है। हालांकि पूर्वी क्षेत्र शाकाहारी नहीं है और 9वें क्षेत्र के विशेषज्ञ बुरे नहीं हैं। उन नाम वाले मास्टरों पर नजर रखनी चाहिए थी। अन्यथा युद्ध सम्राट अन्य काम करने के लिए तूफान शहर छोड़ने के लिए निश्चिंत नहीं होगा। अब रात्रि सम्राट की अचानक उपस्थिति से पता चलता है कि उनकी निरीक्षण प्रणाली में भारी खामियां हैं। ये सबसे भयानक है। एक ऐसा व्यक्ति प्रकट हुआ जो युद्ध को बदल सकता था। मूल रूप से तूफान शहर को तूफान समुद्री क्षेत्र और सम्राट पेन में प्रमुख सेनाओं द्वारा रोका गया था। इस समय वह लगभग निराशा में थी। क्या तूफान शहर सचमुच आज उखाड़ फेंका जाएगा? असंभव, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। शहर ने अतीत में इससे 100 गुना अधिक खतरनाक तूफान का सामना किया है, लेकिन ये कभी नहीं गिरा और आज भी कोई अपवाद नहीं है। नहीं, सम्राट वू के ताओवादी मित्र खतरे में है। सितारा सम्राट ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर ली।
वह अभी 70 या 80% चोट से उबर चुका था। गेंद गोल्डन टाइगर सम्राट द्वारा उसे बुरी तरह चोट पहुंचाई गई थी और एक और भी भयानक अस्तित्व था। और सबसे महत्वपूर्ण रूप से, रात्रि सम्राट गेंद गोल्डन टाइगर सम्राट का स्वामी है। उन्होंने पूरे रास्ते गेंद गोल्डन टाइगर सम्राट के विकास को देखा है। अब रात्रि सम्राट क्रोधित होगा और हत्या करना चाहता होगा। रात को सम्राट ने सिर्फ येज़िवेन को देखा और एक ठंडी मुस्कान बिखेरी। उसकी आंखों में अत्यधिक क्रोध भरा हुआ था। इसमें देखा जा सकता है कि वह अपने गुस्से को दबाए हुए थे। मूल रूप से जब वह साधना के उस स्तर पर पहुंचा तो ये केवल बुनियादी बात थी कि खुशी और क्रोध का कोई रंग नहीं था, लेकिन इस समय वह येज़िवेन से पूरी तरह से नाराज हो गया था। गेंग जिन्हू सम्राट को उनके द्वारा एक करीबी शिष्य के रूप में माना जाता था, जिसका बहुत महत्व था। परिणाम स्वरूप वह इस टेरान आदमी के हाथों मर गया, जिससे उसके दिल में गुस्सा जल गया। क्या आप मुझे जानते हैं? आपने मेरे शिष्य को मारने की हिम्मत कैसे की? आप न केवल आज मरेंगे, बल्कि मैं दूसरे दिन आपके टेरान परिवार को नष्ट कर दूंगा। रात्रि सम्राट ने रुखाई से कहा कि मुझे इतना आत्मविश्वास है कि मैं ऐसी बातें कह सकता हूँ। उसकी ताकत की दृष्टि से मानव जाति को नष्ट करना कोई कठिनाई नहीं है। आखिरकार ये केवल दोयम दर्जे की दौड़ है। उस स्तर के लोगों का सामना करना कोई कठिनाई नहीं है। बुरे चोर, मैंने आज तुम्हारे प्रशिक्षु को मार डाला। मैं जाकर पहले इनाम लूंगा। मैं तुम्हें कल मार डालूंगा और इनाम के बदले तुम्हारा सिर ले लूंगा। येज़िवेन अपने मुंह के कोनों पर ठंडे स्वर में मुस्कुराया और स्थिर रहा। धतेरी की रात के सम्राट ने अचानक अपना चेहरा बदला और सीधे ताली बजा दी। उसने तुरंत येज़िवेन को उसके सामने मारा। क्या अवतार है? रात्रि सम्राट गुस्से से मुस्कुराया। अप्रत्याशित रूप से उन्हें युवा पीढ़ी द्वारा मूर्ख बनाया गया। उसने आमने सामने एक चाल खेली और उसे युवान भगवान का अवतार नहीं मिला। यह उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने जैसा है। मैं देखता हूँ कि तुम कहाँ बच सकते हो, रात के सम्राट ने कहा। उसकी आंखें अनंत रात के पैटर्न में बदल गईं। उसकी आंखों ने जो कहा वह छुप नहीं सका। एक पल में विशाल स्वर्ग और पृथ्वी उसकी आंखों में आ गए और फिर उसने येज़िवेन को देखा, जिसने दूरी में शैतान का पंख खोला था। तूफान शहर की दिशा में उन्मत्त रूप से भाग रहा था। जाना चाहता हूँ, रात का सम्राट गरजा। क्या तुम पागल नहीं हो? तुम रुकने की हिम्मत क्यों नहीं करते? आप सोचते हैं कि मैं बेवकूफ हूँ? येज़िवेन ने कहा कि उसके पीछे शैतान के पंख बेतहाशा फड़फड़ा रहे थे। ये केवल एक क्षण का प्रयास था कि वे फिर से तूफानी शहर के ऊपर से उड़ गए। हालांकि उसके पीछे एक बड़ा हाथ तेजी से पीछा कर रहा था, लेकिन एक पल में उसने पकड़ लिया और सीधे येज़िवेन को थपथपाया। टकराना। एक तेज आवाज के साथ येज़िवेन का समय वस्त्र अचानक उभरा, जिससे अधिकांश हमलों को रोक दिया गया, लेकिन शेष आतंकवादी ताकतों ने येज़िवेन को पूरी तरह से चौंका दिया। पूफ! येज़िवेन ने खून बहाया। उसे बस ऐसा महसूस हुआ कि उसके आंतरिक अंग बाहर निकलने वाले थे और पूरा शरीर पूरी तरह से ढहने वाला था। उसकी आकृति क्षण भर में उल्का की भांति गिर पड़ी। बूम! येज़िवेन की टक्कर से हजारों मील दूर तक फैली इमारतें सीधे ढह गईं। गड्ढे में येज़िवेन अनिच्छा से उठे और तुरंत बैठ गए। उसके पीछे प्राचीन मिंगक्सिन वृक्ष उभरा। उस पर एक दिव्य फीनिक्स बैठा हुआ था। ये त्यानहुआंग के पुनर्जनन द्वारा संघनित दिव्य फीनिक्स की उत्पत्ति थी। ये सामान्य समय में उसके शरीर में छिपा रहता था और जरूरत पड़ने पर उसकी चोट को तुरंत ठीक कर सकता था। हालांकि उसके घायल होने की संख्या वास्तव में सीमित थी, इसलिए उपयोग करने के कुछ अवसर थे, लेकिन वह जानता था कि यह बहुत आवश्यक था। ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जो उसे धमकी दे सके। उसके पीने के लिए एक बर्तन काफी था। इस दिव्य फीनिक्स के येज़िवेन के शरीर में एकीकृत होने से उसकी चोट जल्दी ठीक हो गई और अंततः उसमें दूसरों के बारे में सोचने की भावना आ गई। रात्रि सम्राट का आक्रमण सचमुच भयानक था, परंतु वह काल के बाण को भेद न सका। जब आप इसके बारे में ध्यान से सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि यह हुन्युवान सम्राट द्वारा उन्हें पहुंचाई गई चोट जितनी गंभीर नहीं थी। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि हुन्युवान सम्राट रात्रि सम्राट से अधिक शक्तिशाली होगा। कम से कम वह इस स्तर पर एक शीर्ष विशेषज्ञ भी है और स्वर के स्तर पर एक अजेय विशेषज्ञ भी हो सकता है। हालांकि इतना भयानक अस्तित्व सृजन के रास्ते पर फंसा हुआ है। उसके चारों ओर अनेक विचार घुमड़ गए। कई लोगों के इरादे खराब थे, लेकिन ये देखकर कि वह इतनी जल्दी ठीक हो गया, उन्होंने तुरंत आगे बढ़ने की अपनी इच्छा खत्म कर दी। क्या तुम मजाक कर रहे हो? हालांकि येज़िवेन अभी एक झटका लगने पर लगभग नहीं गिरा था। ये रात का सम्राट था। यदि उन्हें प्रतिस्थापित कर दिया गया तो सभी देवता झटके से नष्ट हो जाएंगे। यदि येज़िवेन जीवित रह सका तो वह बहुत शक्तिशाली होगा।
इसके अलावा ये ज़िवेन की युद्ध प्रभावशीलता भी अद्भुत है। गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट किस तरह का आदमी था, वह अंत में नहीं मरा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ज़िवेन की रिकवरी की गति ने किसी भी छोटी चाल के विचार को पूरी तरह से खत्म कर दिया। ऐसा लगता है कि बहुत से लोगों के पास मेरे बारे में विचार है। उपचार करते समय ये ज़िवेन दिव्य फीनिक्स के स्रोत को निगलते रहे। वह उपहास करने से खुद को नहीं रोक सका, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इस समय ये सब करने का समय नहीं है और यह सब करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। उसके ऊपर रात्रि सम्राट की मूल प्रतिमा तूफान शहर के ऊपर से उड़ रही है। इस शक्तिशाली सांस से अनगिनत तूफान शहर सरनी जागृत हो गए हैं। रात्रि सम्राट की ओर विभिन्न हमले हुए हैं, लेकिन ये हमले रात्रि सम्राट के आसपास होते हैं और उसके राज्य द्वारा अवरुद्ध होते हैं। वे उसके करीब भी नहीं जा सकते, कुछ और करना तो दूर की बात है। अधिक से अधिक शक्तिशाली सरणियां पुनर्प्राप्त हो रही हैं। क्योंकि चीजें अचानक आती हैं, कई सरणियों के पास ठीक होने का समय नहीं होता है। ये प्राचीन सरणियां न जाने कितने वर्षों से अस्तित्व में हैं या लाखों वर्षों से दबी हुई हैं। इसे ठीक होने में बहुत सारी स्थितियां और लंबा समय लगता है। अब इन शीर्ष विशेषज्ञों को विलंबित करने का समय आ गया है। रात के सम्राट ने उदासीनता से कहा, तूफान वाले शहर को तोड़ो और सभी मुर्गियों और कुत्तों को मार डालो। उनके शब्दों ने कई क्रूर आउटलैंड प्राणियों को दहाड़ने और उत्तेजित कर दिया। विशेष रूप से तूफान शहर में। मुझे नहीं पता कि वे कितने वर्षों से अस्तित्व में हैं। उनके पास जो धन है उससे ईर्ष्या होती है। तूफान वाले शहर को तोड़ना हर ताकत को धन कमाने के लिए पर्याप्त है। रात के सम्राट की आंखें ठंडी लग रही थी। अंतरिक्ष सरणी की परतों के माध्यम से उसने सीधे ये ज़िवेन को घुमाया और उसे बंद कर दिया। शिष्यों की हत्या का बदला, हम साथ मरेंगे। रात के सम्राट ने इसे रौंद दिया और पूरा महाद्वीप जहां शहर स्थित है, दुनिया को नष्ट करने की शक्ति के साथ एक जमीनी ड्रैगन की तरह पलट गया और पलट गया। जैसे ही 9वें क्षेत्र में वुडी मास्टर ने कदम बढ़ाया, पूरा तूफान शहर डूब गया। सभी को लगा कि भयानक शक्ति फैल रही है। एक पल के लिए उन्हें पता ही नहीं चला कि कितनी सीमाएं नष्ट हो गई हैं। ये सबसे भयानक शक्ति थी। आपको किसी मार्शल आर्ट की जादुई शक्तियों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सामान्य शारीरिक हमले हर चीज से आगे निकल गए हैं। क्या ये रात्रि सम्राट है, सृष्टि के देवता के 10 सम्राटों में से एक? ये ज़िवेन ने अपना सिर उठाया और रात के सम्राट की ओर बिना किसी डर के देखा। उसके दिल से एक विचार निकला, देर सवेर मैं ऐसे बिंदु पर पहुंच जाऊंगा कि मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सामने समर्पण कर दूंगा। हालांकि वह जानता है कि 10 सम्राटों के ऊपर और भी अधिक प्रसिद्ध स्वर्गीय स्वामी हैं, यहाँ तक कि रात्रि सम्राट, जो 10 सम्राटों में से केवल एक है, के पास आम लोगों की नजर में बहुत भयानक शक्ति है, जो सामान्य 9वें क्षेत्र के सम्राटों से कहीं बेहतर है। 7वें क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद ये ज़िवेन की ताकत में काफी सुधार हुआ है। उसे यकीन है कि भले ही वह सामान्य 9वें दायरे से मिलता है, वह पीछे हट सकता है, कम से कम गिर नहीं सकता। हालांकि रात्रि सम्राट जैसे विशेषज्ञ से मिलना खुद को मारने के लिए पर्याप्त है। ये बल ये शीवेन द्वारा पहले देखे गए कई विशेषज्ञों से कहीं अधिक है। रात्रि सम्राट की तुलना में ये शीवेन के जीवन के लिए एकमात्र वास्तविक खतरा सम्राट पेन को छोड़कर हुन्युवान सम्राट है। दुनिया में इतने सारे उस्तादों के बारे में सोचकर ये ज़िवेन को केवल यही लगा कि उसका खून खौल जाएगा। ये वह दुनिया है जहां असली आदमी सरपट दौड़ते हैं। रात्रि सम्राट द्वारा कड़ी मार झेलने से न केवल उसका आत्मविश्वास खो गया, बल्कि इसके विपरीत इससे उसके हृदय में रक्त भी उत्तेजित हो गया। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.wikwikipedia.com/0_48/ दुनिया में इतने सारे विशेषज्ञ हैं कि वह अपनी ताकत में सुधार करने और जितनी जल्दी हो सके उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। रात्रि सम्राट के अजय स्वामी के अलावा तूफान शहर के किनारे पर एक युद्ध सम्राट भी है, जो एक पुरानी पीढ़ी है। ये कई साल पहले ही पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। युद्ध सम्राट की तुलना में रात्रि सम्राट युवा पीढ़ी की युवा पीढ़ी है। यहाँ तक कि ये ज़िवेन ने भी अनुमान लगाया कि रात के सम्राट को पता नहीं कहां से पता चला कि युद्ध सम्राट ने तूफान शहर छोड़ दिया था, अन्यथा वह हमला करने नहीं आता। रात्रि सम्राट युद्ध सम्राट का विरोधी नहीं है। ये ज़िवेन को नहीं पता था, लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था कि युद्ध सम्राट सबसे बुरा था और वह रात के सम्राट के साथ आकर्षित हो सकता था। यदि युद्ध सम्राट वहां होता, तो रात्रि सम्राट हजारों सैनिकों का नेतृत्व करने पर भी शहर में तूफान लाने में योगदान नहीं दे सकता था। जब तक रात्रि सम्राट के स्तर का कोई विशेषज्ञ न हो, तूफान शहर की रक्षा के सामने सामान्य सम्राट कुछ नहीं कर सकते।
यदि आप इस हमले से बचाव नहीं कर सकते हैं, तो तूफान शहर अनगिनत वर्षों से सृष्टि के देवता की एकमात्र कील तूफान समुद्री क्षेत्र द्वारा बहुत पहले ही उखाड़ दिया गया है। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.wikivizw.com/0_48/। दूसरे शब्दों में, दूसरी रात के सम्राट के स्तर पर एक सुपरमास्टर है। यदि ऐसा है तो परिणाम पहले अनुमान से भी अधिक भयानक होंगे। हालांकि उस स्तर पर बहुत कम लोग हैं, वे अब तूफान समुद्री क्षेत्र में नहीं पाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, जेंटियन कछुए सम्राट के पूर्वज कुछ समय पहले प्रकट हुए थे। ये जिवेन ने अपने मन में कई संभावनाओं का विश्लेषण किया, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हालांकि उसकी ताकत युद्ध के मैदान में शक्ति संतुलन को बदलने के लिए पर्याप्त है, लेकिन दो प्रमुख ताकतों के बीच युद्ध की स्थिति में ये पर्याप्त नहीं है। ये तभी संभव होगा जब वह एक दिन 9वें क्षेत्र में प्रवेश करेगा। ये सोचकर ये जिवेन ज्यादा नहीं सोचती। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक चीजें वास्तव में घटित न हो जाएं। ये शब्द लंबे हैं, दरअसल ये एक पल की ही कोशिश है। ये जिवेन की चोट पहले की तरह ठीक हो गई, जिसे सम्राट की ठीक होने की क्षमता से देखा जा सकता है। मूलतः वे तब तक नहीं मर सकते जब तक कि वे ठीक होने की सीमा पार न कर ले। ये जिवेन सीधे उड़कर आकाश की ओर चला गया और उसी स्थान पर फिर से युद्ध के मैदान में शामिल हो गया। इस बार उसने बाहर छापा नहीं मारा, इसलिए यदि रात्रि सम्राट उससे निपटना भी चाहे तो वह उसे तुरंत चोट नहीं पहुंचा सका। जब रात का सम्राट आया तो ये जिवेन पहले ही भाग चुके थे। कुछ समय बाद रात्रि सम्राट ने ऐसी योजना त्याग दी। इस बार ये जिवेन की कटाक्ष सिर्फ एक निजी दुश्मन है। असली काम तूफानी शहर को उखाड़ फेंकना है। रात्रि सम्राट जल्द ही पूरे तूफानी शहर के ऊपर उड़ गया। उसने अकेले ही सारी धूप रोक ली। दोबारा कोई कुछ नहीं देख सका। ये रात में प्रवेश करने जैसा था। इस अंतहीन अंधकार में सृष्टि के भगवान के कई भिक्षु एक अंधे क्षेत्र में गिर गए। भले ही उन्होंने अपनी जादुई आंखें खोली, फिर भी कई शक्तिशाली देवता अंधेरे के पार नहीं देख सके। यह कोई साधारण अंधेरा नहीं है। साधारण अंधकार उन पर कैसे प्रभाव डाल सकता है? यह एक दिव्य शक्ति है, एक सर्वोच्च दिव्य शक्ति है। ऐसा कहा जाता है कि जब रात्रि सम्राट अभी भी अच्छे भाग्य के देवता राजवंश में था और अच्छे भाग्य के देवता राजवंश की ओर से तूफान समुद्री क्षेत्र पर हमला किया था, तो उसने एक बार इस प्रकार की जादुई शक्ति का उपयोग करके पूरे तूफान समुद्री क्षेत्र को लगभग कवर कर लिया था। अपने ही इस प्रकार की जादुई शक्ति के तहत तूफान समुद्री क्षेत्र के बाहरी इलाकों में जीव जंतु मारे गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। खुला, ये जिवेन चिल्लाया, उसकी आंखें अचानक खुल गईं और भारी पुतलियों में बदल गईं। उन्होंने सीधे अंधकार का अन्वेषण किया। इस प्रकार की जादुई शक्ति का निचले स्तर के भिक्षुओं पर बहुत प्रभाव पड़ता है और इसकी सीमा बहुत विस्तृत होती है। ये जिवेन जैसे शीर्ष विशेषज्ञों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी क्योंकि वे अंधेरे में गिर गए, तूफान शहर की पूरी रक्षा पंक्ति अचानक भीड़ में गिर गई, जो अब पहले जितनी शक्तिशाली नहीं है। इस चाल को तोड़ना मुश्किल नहीं है। जब तक आप रात्रि सम्राट को हराते हैं, आप ये कर सकते हैं। कम से कम आपको उसके साथ हस्तक्षेप करने में सक्षम होना चाहिए। यदि युद्ध सम्राट यहाँ है तो यह कोई समस्या नहीं हो सकती। दुर्भाग्य से यदि युद्ध सम्राट अब यहाँ नहीं है, तो दूसरों के लिए रात्रि सम्राट को रोकना आसान नहीं है। ये भी कहा जा सकता है कि यह असंभव है। उन्हें केवल निष्क्रिय रूप से ही हराया जा सकता है। दूरी में तो जिवेन ने स्पष्ट रूप से देखा कि रात्रि सम्राट के हाथ में एक भाला था। भाला किसी काले जानवर की तरह काला था, जिससे अत्यंत भयानक भयंकर गंध निकल रही थी। अंधेरा भाला। एक शाही स्वामी ने इस भयंकर भाले की सांस को पहचान लिया। ऐसा कहा जाता है कि यह कई मृत शाही प्राणियों की भयंकर आत्माओं और आकाश के बाहर परिष्कृत सोने से बना है। इसमें स्वाभाविक रूप से महान शक्ति है। ऐसा कहा जाता है कि एक शक्तिशाली सम्राट को मारने के लिए एक भाला पर्याप्त है। मुझे नहीं पता था कि इस काले भाले के नीचे कितने आउटलैंड जीव मर गए। अप्रत्याशित रूप से अब उनका उपयोग हमारे खिलाफ किया जा रहा है। कई सम्राटों को दुख हुआ, लेकिन उनकी पीठ पर ठंडक भी महसूस हुई। उदाहरण के लिए, भले ही उन्होंने डार्क एम्परर भाले का आतंक नहीं देखा हो, उन्होंने डार्क एम्परर भाले के अस्तित्व के बारे में सुना था। किसी सम्राट को भाले से मारना कोई मजाक नहीं था। इस समय रात का सम्राट अंततः चला गया और उसके हाथ में काला सम्राट भाला सीधे बिजली की तरह चमक उठा। एक भाला स्वर्ग और पृथ्वी पर चला और पूरा युद्ध क्षेत्र मौके पर ही ध्वस्त हो गया। स्वर्ग और पृथ्वी पर सब कुछ अराजकता में बदल जाता है। इस भाले के नीचे कोई जीवंतता नहीं है, केवल मौन है। भाले की छाया आसमान पर बढ़ गई।
हजारों मील लंबी एक आकृति को खींच लिया और एक झटके में तूफान शहर पर गिर गया। बूम! भयंकर गर्जना के साथ काला भाला सीधा तूफान नगर में घुस गया। अनगिनत सेनाओं की घेराबंदी में भी जो अवरोध नहीं टूटा था, वह अचानक एक बड़े छेद में टूट गया। आतंक की शक्ति ने उस महाद्वीप पर अंतहीन ज्वालामुखी विस्फोट और पहाड़ ढहाए जहां पूरा तूफान शहर स्थित है। हर चीज जोर जोर से हिल रही थी। उन भयानक ताकतों ने शहर के अनगिनत निवासियों को मार डाला। नहीं, सीमा टूट गई है। हर कोई स्तब्ध और भयभीत था। हालांकि स्टॉर्म सिटी में कई विशेषज्ञों द्वारा कई जादू छोड़े गए थे, केवल एक ही मुख्य जादू था जिसे उन वर्षों में डोंटियानजुन ने स्वयं व्यवस्थित किया था। पिछले कुछ वर्षों में हमला कितना भी भयानक क्यों न हो, वह टूटा नहीं था। इसका एक बड़ा कारण ये जादू था। लेकिन अब यह अवरोध भी टूट गया है, इसलिए तूफान शहर का पतन लगभग अपरिहार्य है। मुझे क्या करना चाहिए? क्या ये सचमुच टूट जाएगा? बहुत से लोग मूर्खतापूर्ण तरीके से डरे हुए हैं। वे आकाश में मौजूद खामियों को देखते हैं। यदि सीमा तोड़ी गई तो उसके परिणाम चिंताजनक होंगे। पिछले कुछ वर्षों में तूफान शहर और तूफान समुद्री क्षेत्र के बीच अनगिनत लड़ाइयां हुई हैं। दोनों पक्षों के अनगिनत पूर्वज एक दूसरे के हाथों मारे गए हैं। गहरी नफरत को पिघलाया नहीं जा सकता। मारना। तूफान वाले शहर के सभी लोगों को मार डालो। तूफान के समुद्र में अनगिनत आउटलैंड जीव दहाड़ते हुए बचाव के रास्ते में आ गए और कई शाही प्राणियों ने मोर्चा संभाला और टीम के सामने दौड़ पड़े। इस समय एक अद्भुत क्यूई तलवार शून्य से गिर गई। एक क्षण में सभी आउटलैंड जीव नष्ट हो गए और राख में बदल गए। वे शाही प्राणी बुरी तरह आहत हुए और उड़ गए। कुछ ही देर में वे गंभीर रूप से घायल हो गए। न जाने कितने वर्षों का कौशल नष्ट हो गया। वे इतने खुश और दुखी थे कि वे बिना आंसुओं के रोना चाहते थे। एक आकृति धर्म के स्वर्ग और पृथ्वी में बदल गई और समुद्र देवता की सुई की तरह आकाश को भर दिया। स्थिति को मजबूती से ठीक किया, लेकिन उसने देखा कि यह हरे बागे में एक पतला बूढ़ा आदमी था। वह बूढ़ा लग रहा था, मानो हवा का एक झोंका उसे पूरी तरह उड़ा ले जाए। उसके पीछे रंगीन पंखों की एक जोड़ी आकाश को फाड़ सकती है और आकाशगंगा को तोड़ सकती है। ये है रंगीन पंख वाले सज्जन। इस आंकड़े को देखकर व्यापक ज्ञान रखने वाले लोगों ने तुरंत इसे भविष्य में पहचान लिया। हालांकि इसे काफी समय हो गया है, इतना लंबा कि वे इसे पहली बार में भविष्य में पहचान नहीं सकते हैं। वह आदमी जिसने कभी दुनिया को प्रभावित किया था, वह एक समय का आदमी था। ये रंगीन पंख वाला राजा है। बढ़िया, हम बच गए। आगंतुक की पहचान निर्धारित करने के बाद कई पुरानी प्राचीन वस्तुएं एक के बाद एक चिल्लाने लगी और अचानक ऐसा लगा जैसे वे मौत से बच गए हो। एक मित्र की पुस्तक की अनुशंसा करें। चुन्यांग का मार्शल देवता, आधिकारिक साहित्य के महान देवता की पूर्व परिवर्तन कृति। यदि आप बच्चों के जूतों में रुचि रखते हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। जल्द ही कई अफवाहों के तहत कई छोटे लोगों को आखिरकार पता चल गया कि रंगीन पंखों वाला राजा कौन था। उन वर्षों में वो एक अजेय सम्राट भी था जिसने दुनिया को प्रभावित किया। उनकी साधना इतनी गहन थी कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता था। बाद में ये धीरे धीरे सभी की नजरों से ओझल हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि वह आकाश में बैठा था और अन्य ने कहा कि वह अच्छे भाग्य की तलाश करने और जीवन शक्ति की झलक पाने के लिए स्वर्ग गया था। समय बीतने के साथ चाहे कितनी भी गहरी प्रतिष्ठा क्यों न हो, लोग उसे भूल जाएंगे। जल्द ही रंगीन पंख वाले राजा के कम और कम उभरने के साथ जो लोग अभी भी उसकी प्रतिष्ठा जानते हैं, वे धीरे धीरे प्राचीन वस्तुएं बन गए हैं। नई पीढ़ी में कम ही लोग हैं जो उनके अस्तित्व को जान सके। तो यह आप है। रात्रि सम्राट की अभिव्यक्ति और अधिक उदासीन हो गई। ऐसा लगता था कि स्वर्ग और पृथ्वी उसकी आंखों में पैदा हुए और मर गए। हर समय अद्भुत एवेन्यू का कानून बना रहा था। हाँ, रात्रि सम्राट, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम दोबारा एक दूसरे को देख पाएंगे। रंगीन पंखों वाला सज्जन धीरे धीरे बोला और उसकी आवाज थोड़ी कर्कश और उम्रदराज थी। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि उस भाले की चोट ठीक हो गई है। रात्रि सम्राट ने उदास होकर कहा। हर किसी में हड़कंप मच गया। वे मूर्ख लोग नहीं थे। वे यह अनुमान कैसे नहीं लगा सकते कि रात्रि सम्राट द्वारा उल्लिखित भाले की चोट वह चोट होनी चाहिए जो उसने अंधेरे सम्राट के भाले से मारी थी। क्या वे पहले कभी लड़े हैं? बहुत अच्छा, चिंता मत करो। बहुरंगी पंखों वाले राजा ने धीमे स्वर में कहा, हमारी पवित्र भूमि पर हमला करने वाले लोगों में आप आखिरी थे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप एक दिन सृष्टि के देवता के शीर्ष 10 सम्राटों में शामिल होंगे, और मैंने भी नहीं सोचा था उम्मीद करें कि आप सृष्टि के भगवान को धोखा देंगे और आउटलैंड में निवेश करेंगे। रात्रि सम्राट ने हंसते हुए कहा, यह आपके परिवार की गहरी विरासत का भी धन्यवाद है।
अन्यथा आज मैं कुछ नहीं कर सकता। यह अफसोस की बात है कि आपने सम्राट तितली के अंडे छीन लिए। यदि मैंने सही अनुमान लगाया है तो उन्हें भी ऐसा करना चाहिए। तूफान वाले शहर में रहो, वे अंततः मेरे हाथों में पड़ जाएंगे। तुम बुरे आदमी अभी भी जीवित हो, बस उन्हें एक साथ मार डालो। कई सम्राटों में खलबली मच गई। वे खत्म करने वाली सम्राट तितली के बारे में कमोबेश जानते हैं। वे तितली सम्राट युद्ध सम्राट के शिष्य नहीं है। अप्रत्याशित रूप से तितली सम्राट और बहुरंगी पंखों वाले राजा की कुछ उत्पत्ति हुई है और उन्हें रात के सम्राट द्वारा देखा जाता है। यदि आप युद्ध के सम्राट की गिनती करें तो उन्होंने अपने जीवन में कई विशेषज्ञों को घेरा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह तेज गति से सम्राट के दायरे में कदम रख सकता है। मुझे याद है, प्राचीन किंवदंती के अनुसार रंगीन पंखों वाला सम्राट रंगीन राजा तितली परिवार का एक अद्वितीय सम्राट प्रतीत होता है। उसने अपनी ताकत से रंगीन राजा तितली को लगभग अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। वह सामान्य स्वामी भी है सभी तितली समूहों की। उसकी शक्ति लगभग उतनी ही शक्तिशाली है जितनी कि जब सम्राट तितली ने दुनिया को मार डाला था और प्राचीन वर्षों से पहले दुनिया पर शासन किया था। दुर्भाग्य से यह परिवार अभी भी युवा है, शिखर पर नहीं चढ़ सका, रातों रात नष्ट हो गया था। पवित्र भूमि नष्ट हो गया और रंगीन पंखों वाला राजा भी सबके देखते देखते गायब हो गया। उन सब ने कहा कि वह बैठा हुआ था। अब लगता है कि ऐसा नहीं है। कुछ प्राचीन वस्तुओं ने धीरे धीरे वही कहा जो वे जानते थे और कई सम्राट एक के बाद एक प्रतिष्ठित दिखने लगे। वे सभी जानते हैं कि किसी जातीय समूह के लिए पवित्र भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। ये किसी जातीय समूह की लगभग आखिरी उम्मीद है। एक बार पवित्र भूमि टूट गई, फिर भले ही यह जातीय समूह खत्म हो जाए, इसका कोई भविष्य नहीं रहेगा। ये टेरान के लिए बुजो पर्वत की तरह है। यदि बुजो पर्वत पर कब्जा कर लिया गया तो टेरान नष्ट हो जाएगा। बचे हुए बिखरे हुए लोग केवल पराधीन गुलाम हैं। बाहर उनकी कोई हैसियत नहीं है और वे केवल मवेशियों और घोड़ों के रूप में ही काम कर सकते हैं। इनमें रात्रि सम्राट की भी भागीदारी है। बहुत से लोग इस बात को लेकर बहुत भ्रमित हैं कि उस वर्ष क्या हुआ और रात्रि सम्राट को इससे क्या मिला। ये वास्तव में एक झटके में शीर्ष 10 सम्राटों में से एक बन सकता है। आप जानते हैं, सभी 9वें क्षेत्र शीर्ष 10 सम्राटों में से एक बनने के योग्य नहीं है। उनमें से केवल सबसे मजबूत को ही मौका मिल सकता है। मुझे डर है कि इसमें कुछ शामिल होगा। यह एक महान प्राचीन रहस्य है। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे डर है कि यह इतना आसान नहीं है। बहुरंगी पंख वाले सज्जन ने उदासीनता से कहा और उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी थीं। जब युद्ध सम्राट वापस आएगा तो यह आपकी मृत्यु होगी। अब आप भगवान चाओटियन के सुपर गद्दार हैं। हा हा हा, बुरे आदमी, क्या आपको लगता है कि मैं बिना किसी तैयारी के यहाँ आऊंगा? यह अजीब है कि सम्राट जान व्यस्त है और वापस आ सकते हैं। अगर सम्राट जान आते हैं तो भी मैं इसे सीधे तौर पर कह सकता हूँ। वास्तव में मैं नहीं हूँ सृजन के देवता में एक प्राणी। मैं एक बाहरी प्राणी हूँ। मैंने बस अपना रास्ता काट दिया और फिर से अभ्यास किया। ये सिर्फ सृजन के भगवान में गुप्त होना है। दुर्भाग्यवश मुझे गलती से उस व्यक्ति द्वारा खोजा गया था, अन्यथा मैं जल्दी से भागने की जरूरत नहीं है। रात के सम्राट ने हंसते हुए कहा, एक ऐसा रहस्य बताया जिसने सभी को चौंका दिया। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/ कोई आश्चर्य नहीं, शीर्ष 10 सम्राटों में से एक के रूप में रात्रि सम्राट सृष्टि के देवता में केवल ईश्वर के अधीन एक उच्च स्थान रखता है। इसके अलावा वह ईश्वर से केवल एक रेखा की दूरी पर है। वह किसी भी समय और कहीं भी घुसपैठ कर सकता है और वास्तव में हजारों लोगों पर स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी बन सकता है। यह सोचना अनुचित है कि उसे इतनी महान क्षमता में तूफानी समुद्री क्षेत्र में चले जाना चाहिए। अब मैं अंततः समझ गया कि रात्रि सम्राट एक गुप्तचर था और उसका पता चल गया था। मुझे डर है कि सृष्टि के देवता के वरिष्ठ प्रबंधन को ये लंबे समय से पता था, लेकिन इसकी घोषणा नहीं की गई। एक बार घोषित होने के बाद ये सृजन के देवता की प्रतिष्ठा के लिए भी एक बड़ा झटका होगा। शीर्ष 10 सम्राटों में से एक के रूप में आउटलैंड प्राणियों द्वारा गुप्त होना बहुत शर्म की बात है। अगर मैंने गलती से उसे नहीं पाया होता तो मुझे डर है कि सृजन के भगवान की शक्ति वास्तव में उसके हाथों में आ जाती। उस समय सृष्टि के ईश्वर का गुप्त रूप से वश में होना असंभव नहीं है। इसलिए भले ही वह सम्राट जितना ही ताकतवर हो, उसे यह बात बिल्कुल भी नहीं पता है और खबर लीक होने पर रात के सम्राट को कोई परवाह नहीं है। उसके लिए यह बिल्कुल सही है जो सृष्टि के ईश्वर की प्रतिष्ठा पर हमला कर सकता है।
अच्छा अच्छा, बहुरंगी पंखों वाला सज्जन और अधिक ठंडा लग रहा था, ये बेहतर होगा। तुम्हें मारने के और भी कारण हैं। मुझे मार डालो। ये सिर्फ एक खोया हुआ बूढ़ा कुत्ता है। रात के सम्राट ने रंगीन पंखों वाले सम्राट को बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। वास्तव में उन्होंने सम्राट और तितली के अंडे प्राप्त करने के लिए उन वर्षों में व्यक्तिगत रूप से घटनाओं की योजना बनाई, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि अंत में उन्हें अपना लक्ष्य हासिल नहीं हुआ। हालांकि फिर भी उन्हें बहुत लाभ मिला और उनकी उपलब्धियां बढ़ी और शीर्ष 10 सम्राटों में से एक बन गई। हाँ, एक शोक संतप्त बूढ़ा कुत्ता, लेकिन एक शोक संतप्त बूढ़ा कुत्ता भी काटने की क्षमता रखता है। एक आत्मा उपहासपूर्ण मुस्कान के साथ, मूल गंदी आंखें अचानक स्पष्ट और घृणा से भरी हो गई। उसका जातीय समूह नष्ट हो गया और पूरा जातीय समूह नष्ट हो गया। केवल वह अंततः सम्राट तितली के अंडे से बच निकला, लेकिन फिर भी वह केवल अपना नाम छिपा सका, क्योंकि वह बहुत मजबूत था। वह सृजन के देवता के शीर्ष 10 सम्राटों में से एक थे। जब तक कि उन्होंने दलबदल नहीं किया, उनका जीवन अंततः बेहतर हो गया। मारना, मारना, मारना। एक पल के लिए अंतहीन चीखें आई और कई आउटलैंड जीव फिर से दौड़ पड़े। रंगीन पंख वाले राजा का दोबारा ऐसा करने का इरादा नहीं था, बल्कि वह सीधे आकाश के ऊपर रात के सम्राट के पास गया। उसके पीछे रंग बिरंगे पंख हल्के हल्के फड़फड़ा रहे थे। एक पल में आकाश और पृथ्वी एक भयानक शक्ति में फट गए और रात के सम्राट की ओर आ गए। यह सिर्फ एक छोटा सा कौशल है। उस समय की तुलना में आपने कोई प्रगति नहीं की है, लेकिन मैं लंबे समय से अलग हूँ। मैं उस समय आपके बारे में कुछ नहीं कर सका। अब मैं आपको एक हाथ से मार सकता हूँ। रात के सम्राट ने उसके मुंह के कोनों पर एक उपहास उड़ाया और अचानक उसके पैरों के नीचे छिपी हुई रोशनी पर कदम रखा, जो सीधे रंगीन पंख वाले सज्जन से टकराया। बूम! दोनों पक्षों के हमले एक भयानक सदमे की लहर में बदल गए और सीधे शून्य में फैल गए। कुछ समय के लिए ऐसे हमलों में अनगिनत आउटलैंड जीव और तूफान शहर की सीमा जलकर राख हो गई। जैसे कि उन्हें एक मौन समझ हो, वे सीधे जीवचोग आकाश में उड़ गए और आकाशगंगा में लड़े। वे दोनों ऑप्टिमस के स्तंभ की तरह स्वर्ग और पृथ्वी की जादुई शक्ति के साथ दिग्गजों में बदल गए। जैसे ही उन्होंने हाथ उठाए और पैर उठाए, तारे उनके हाथों में गिर गए। रात्रि सम्राट का एक भाला ब्रह्मांड को उलट देता प्रतीत होता था और भाले की नोक अनगिनत तारों को तोड़ सकती थी। बहुरंगी पंख वाले राजा के पीछे के बहुरंगी पंख हल्के से हिल गए। आकाश के साथ संसार भी हिल गया और एक भयानक शक्ति अनंत ब्रह्मांड में फैल गई। उनके बीच की लड़ाई बहुत दूर की थी और अंततः अगले युद्ध को प्रभावित नहीं कर सकी। वे आउटलैंड जीव अंधेरे सम्राट के भाले द्वारा उड़ाए गए बड़े छेद के साथ दहाड़ते और लूटपाट करते रहे। कुछ समय के लिए पूरे तूफान शहर की सुरक्षा अस्त व्यस्त थी। इस समय सैकड़ों आउटलैंड प्राणियों को मारने के लिए मूसल पकड़े हुए एक आकृति आकाश से गिरी। ये जिवेन ने मोर्चा संभाला और युद्ध के मैदान में दौड़ पड़े। फिर अन्य सम्राट एक के बाद एक युद्ध में शामिल होते गए। हालांकि संख्या कम थी, इन लोगों में शीर्ष पर सभी अद्वितीय विशेषज्ञ थे, बिल्कुल मुख्य आधार की तरह। शेंग शेंग ने आउटलैंड प्राणियों की धारा को अवरुद्ध कर दिया। एक बांध की तरह, बांध से टकराने वाले सभी आउटलैंड प्राणियों को अपने सिर और खून से टकराना पड़ता है और एक के बाद एक रक्त कोहरे में बदलना पड़ता है। इसका कोई और अंत नहीं है। मार डालो। हमें उन्हें रक्षा पंक्ति तोड़ने नहीं देना चाहिए और युद्ध सम्राट के वापस आने का इंतजार नहीं करना चाहिए। मार डालो, मुझे गिन लो। इस समय अन्य लोगों ने विचार किया और एक के बाद एक दौड़ पड़े। इस समय चाहे उनके मन में आमतौर पर कितनी भी कृतज्ञता और नाराजगी क्यों न हो, उन्हें एक तरफ रखना होगा। तूफान से शहर को नष्ट करने के खतरे के सामने उनकी पिछली कृतज्ञता और नाराजगी कुछ भी नहीं है। एक बार स्टॉर्मविंड शहर टूट गया तो उनका भाग्य निस्संदेह दयनीय होगा। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। अब तूफान शहर के बाहर की जगह अलग थलग है। मैं नहीं जानता कि सुदृढ़ीकरण को उड़ान भरने में कितना समय लगेगा। वे केवल स्वयं ही लड़ सकते हैं। मृत्यु युद्ध, मृत्यु युद्ध, मृत्यु युद्ध। हर जगह तूफान शहर की दहाड़ थी। इस युद्ध क्षेत्र में ये जिवेन, जो सबसे आगे खड़ा था, जल्द ही नजर में आ गया। ये जिवेन ने टूटे हुए जादू के सामने हजारों प्राणियों को मार डाला। उसने एक ही समय में हजारों विदेशी प्राणियों का सफाया कर दिया। वह अजेय था। इन विदेशी प्राणियों के प्रभाव में वह मुख्य आधार था और विदेशी प्राणियों की अचानक हत्या को रोक दिया। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/। उसके अलावा अन्य सम्राट भी अग्रिम पंक्ति में भाग रहे हैं। इस समय ये उच्च सम्राट पीछे बैठकर आदेश देना जारी नहीं रख सकते हैं,
क्योंकि यदि सम्राट स्तर पर विरोध करने के लिए कोई लोग नहीं है, तो अन्य अर्ध सम्राट देवता भी विरोध नहीं कर सकते हैं। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि इस सेना में कुछ शाही प्राणी भी है। उनके विरोध के बिना पूरी रक्षा पंक्ति ध्वस्त हो जाएगी। उस स्थिति में रात्रि सम्राट के लिए रंगीन पंख वाले राजा का हाथ थामने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। उन्हें बाहर निकालो और सीमा की मरम्मत करो। हर किसी के मन में बस यही एक विचार बचा हुआ है। यही उनके जीने का एकमात्र तरीका भी है। यहाँ कोई मरना नहीं चाहता। इतना अधिक, उतना ही अधिक वे मृत्यु से नहीं डर सकते। 7वें क्षेत्र में ये ज़िवेन एक बड़ा हत्यारा है। जब वह मूसल मारेगा तो हजारों आउटलैंड जीव राख में बदल जाएंगे। साथ ही अनगिनत मार्शल आर्ट हजारों मार्शल आर्ट अवतारों में बदल जाएंगे और सीधे उड़ जाएंगे और सभी दिशाओं में मार डालेंगे। यह एक मांस की चक्की की तरह था। ये ज़िवेन के पीछे तूफान सिटी आर्मी ने आखिरकार खोई हुई जमीन को थोड़ा थोड़ा करके वापस पा लिया और थोड़ा थोड़ा करके लाभ हासिल कर लिया। उसके चारों ओर एक शक्तिशाली सम्राट स्तर का प्राणी बेतहाशा हत्या कर रहा था। वे साधारण अर्ध सम्राट देवता बिल्कुल असुरक्षित थे। इस सम्राट स्तर के प्राणी के आक्रमण से वे परास्त हो गए। पतन की प्रवृत्ति। अप्रत्याशित रूप से ये धीरे धीरे ये ज़िवेन की ओर फैल गया। ये बहुत बड़ा जानवर है। ये 10 पंजों वाला और माउंट टाइड जैसा शरीर वाला एक विशाल जानवर है। मुझे नहीं पता कि यह कौन सी दौड़ है, लेकिन हर बार जब मैं अपना शरीर घुमाता हूँ तो मैं तूफान शहर की कई सेनाओं को मार सकता हूँ। हालांकि हत्या की दक्षता तो ज़िवेन से बेहतर नहीं है, लेकिन ये बेहद भयावह भी है। ये ज़िवेन उसके अहंकार को नहीं देख सका और सीधे बाहर निकल गया। क्षण भर में ही वह इस भयंकर जानवर के सामने आ गया और राक्षस को वश में करने वाला मूसल वही गिर पड़ा। भयंकर जानवर आश्चर्यचकित था, लेकिन उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। उसके पास केवल ये ज़िवेन के राक्षस वश में करने वाले मूसल का पीछा करने के लिए एक पंजा उठाने का समय था। टकराना। ये ज़िवेन ने उस भयंकर जानवर के पंजे हवा में तोड़ दिए थे। राक्षस को वश में करने वाला मूसल बधिया हो गया और सीधे इस भयंकर जानवर के सिर पर गिरा। कब सोने और लोहे की ध्वनि। भयंकर जानवर चिल्लाता रहा और बार बार पीछे हटता रहा, लेकिन उसने देखा कि उसका पूरा सिर धंसा हुआ था और उसे राक्षस वश में करने वाले मूसल से पीटा गया था। बस उसके सिर में उत्पन्न सदमे की लहर तुरंत राक्षस वश में करने वाले मूसल के विस्फोट में फैल गई और उन बाहरी प्राणियों में जो इस भयंकर जानवर राजा स्तर के प्राणी का पीछा कर रहे थे। लगभग एक ही पल में इसे एक बड़ी लहर द्वारा नष्ट कर दिया गया, जिससे सीधे एक निर्वात क्षेत्र बन गया। ऐसा लगता है कि यह भयंकर जानवर ये ज़िवेन को तुरंत पहचान लेता है। इससे पहले कि ये ज़िवेन गेंद गोल्डन टाइगर सम्राट से लड़ते, ये कई इच्छुक लोगों की नजरों में भी आ गया। वे जानते हैं कि यह भी एक कठिन अस्तित्व है। बाहरी जीव स्वभाव से ही हिंसक होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनके पास कोई आईक्यू नहीं है। यहाँ तक कि गेंद गोल्डन टाइगर सम्राट और अन्य आतंकवादी प्राणियों को भी ये ज़िवेन ने आसानी से मिटा दिया। उनके जैसे सामान्य सम्राट स्तर के प्राणियों का तो जिक्र ही नहीं किया गया। मुझे डर है कि वे बिल्कुल भी तो ज़िवेन के प्रतिद्वंद्वी नहीं है। हालांकि ये ज़िवेन को पहले रात्रि सम्राट ने हराया था, फिर भी रात्रि सम्राट का अस्तित्व कैसे है? वह लगभग अपने दम पर तूफान शहर के अस्तित्व को तोड़ सकता है। उनसे हारना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं नहीं जानता कि प्राचीन काल से अब तक कितने लोग उससे हार चुके हैं। सम्राट स्तर का प्राणी लगभग तुरंत ही बाहर की ओर भाग गया। उसने मन ही मन सोचा, वह ऐसे विकृत व्यक्ति से कैसे मिल सकता है। स्कूल छोड़ने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। तूफान वाले शहर को तोड़ने के इनाम में उसका हिस्सा नहीं था। हालांकि जब उसने अपना दिमाग बाहर निकाला तो उसने तुरंत एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उसका दिल तोड़ दिया। हालांकि उसने देखा कि ये ज़िवेन ने उसके पीछे शैतान के पंख फैला दिए हैं और उसका शरीर अंतरिक्ष से गुजर गया है। एक पल में वह उसके पीछे प्रकट हो गया था। अचानक ज़िवेन ने धर्म के असली शरीर को प्रकट किया। उसका शरीर बड़ा और बड़ा हो गया और फिर इस भयंकर जानवर पर उतर आया। धर्म के वास्तविक शरीर को प्रकट करने के बाद ज़िवेन के पैर बहुत बड़े थे, बिल्कुल एक प्राचीन पवित्र पर्वत की तरह। भयंकर जानवर इधर उधर उछला और भागना चाहता था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि चाहे वह कितना भी उछले, उसने पाया कि वह ये ज़िवेन के पैरों की सीमा से बच नहीं सकता था। टकराना। ये ज़िवेन ने सम्राट स्तर के राक्षस पर कदम रखा और सीधे तूफान शहर और अंतहीन पहाड़ों में विशाल राक्षस पर कदम रखा। सम्राट स्तर के प्राणी को केवल यह महसूस हुआ कि उसके पूरे शरीर की हड्डियां कुचली जाने वाली थी और उसके दिल में तूफान उठ गया। ये ज़िवेन की ताकत उससे भी अधिक भयानक थी जब वह दूर से देख रहा था।
हालांकि आक्रामकता की यह लहर अभी खत्म नहीं हुई है। ये जिवेन के सिर पर सम्राट वू की मुहर टपकती है और बड़ी हो जाती है। ये जल्द ही एक तारे की तरह चमकदार दिखने लगता है। यह मार्शल आर्ट की अनंत रोशनी से खिल रहा है और टूटकर बिखर गया है। बूम! एक विशाल मशरूम बादल धीरे धीरे उठा और सम्राट स्तर का जानवर बस चिल्लाया, और ये जिवेन ने सीधे इसे मार डाला, सभी मूल देवताओं को मार डाला। अधिक से अधिक सम्राटों और शाही प्राणियों की हत्या के साथ तो जिवेन ने पहले ही सीख लिया है कि इन सम्राटों को कैसे मारना है, और सम्राटों का अस्तित्व कमजोरियों के बिना नहीं है। आम लोगों को मारना मुश्किल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास पर्याप्त ताकत नहीं है और उन्हें तरकीब नहीं मिली है। ये जिवेन ने सम्राट वू की मुहर वापस ले ली और अचानक हत्या जारी रखने वाले थे। अचानक उसे एक तेज सांस महसूस हुई और उसने खुद को बंद कर लिया। ये जिवेन तुरंत रुक गया और लड़ना जारी नहीं रखा। मानव, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन दुर्भाग्य से क्या तुमने एक शब्द भी नहीं सुना? यदि बंदूक पक्षी के सिर पर लगती है तो जंगल की हवा से लकड़ी नष्ट हो जाएगी। आसमान से एक मोटी ठंडी आवाज आई। तभी लोगों ने देखा कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति धीरे धीरे लोगों की नजरों में आया। वह आदमी तेज सांसों वाला नीला वस्त्र पहने हुए था। उनका स्वरूप स्वर्ग और पृथ्वी की प्रकृति को छीनता हुआ प्रतीत हो रहा था। बहुत मजबूत, लेकिन यह अभी तक 9वीं सीमा तक नहीं पहुंचा है। यह 8वीं सीमा है। ये जिवेन ने थोड़ा अनुमान लगाया और तुरंत उस आदमी की ताकत का अनुमान लगाया। वह अचानक सतर्क हो गया। हालांकि 8वें क्षेत्र का अस्तित्व 9वें क्षेत्र के अस्तित्व जितना चमकदार नहीं था। जब 7वें क्षेत्र को कुछ प्रमुख शक्तियों के रूप में माना जाता था, 8वें क्षेत्र का अस्तित्व लगभग अजेय था। विशेष रूप से अब तूफान शहर की ओर से उसे दबाने के लिए कोई 9वीं सीमा नहीं है, और यहाँ तक कि 8वीं सीमा भी मौजूद नहीं है जिसका मुकाबला किया जा सकता है। आप आत्मा सम्राट हैं, हिस, यहाँ तक कि उन्होंने खुद को भी भेजा। आखिरकार किसी ने अधेड़ उम्र के आदमी को पहचान लिया। ये जिवेन को आखिरकार समझ आ गया कि उसके सामने वाला आदमी कौन था। लिंगहुआंग सम्राट पेन के अधीन सेनापति था। इस बार सम्राट पेन व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हुए, लेकिन उनका नेतृत्व लिंगहुआंग ने किया। सबसे पहले लगभग सभी ने आत्मा सम्राट को दिल से नहीं लिया। जब युद्ध सम्राट प्रभारी होता था, भले ही आत्मा सम्राट मजबूत हो, वह किसी भी लहर को पलट नहीं सकता था। लेकिन अब युद्ध सम्राट गायब हो गया। अप्रत्याशित रूप से रंगीन पंख वाले राजा और रात्रि सम्राट ने अंतहीन स्टार नदी की गहराई में प्रवेश किया। कहने का तात्पर्य यह है कि आज का तूफानी शहर किसी को भी आत्मा सम्राट का विरोध करने में सक्षम नहीं बना सकता है। जब दूर युद्ध में सम्राट यू ने यह दृश्य देखा तो वह उपहास करने से खुद को नहीं रोक सके। हालांकि अब एकजुट होने का समय आ गया था, फिर भी वह चाहता था कि ये जिवेन मर जाए। ये जिवेन ने न केवल तियांदाओ को अपमानित किया, बल्कि उसे बदनाम भी किया। हर किसी ने ये जिवेन से उसकी हार देखी। अगर आउटलैंड प्राणियों के अचानक हमले के लिए नहीं, तो वह ये जिवेन के हाथों मर भी सकता था। जब ये बात खत्म हो जाएगी तो ये जिवेन से उसकी हार भाग्य के देवता तक फैल जाएगी। उस समय वह जहां भी जाएगा, उसका तिरस्कार किया जाएगा। उसे कोई कारण भी नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने जीवन और मृत्यु के क्षेत्र में निष्पक्षता से प्रतिस्पर्धा की। यहाँ तक कि ये जिवेन पहले भी एक बार लड़ चुका है, जो उसके लिए अधिक फायदेमंद होना चाहिए। यदि वह इस मामले में असफल भी हो गया, तो भी उसे अपने चेहरे पर पैसा लगाने का कोई कारण कहां मिल सकता है। इस मामले में उन्हें स्वाभाविक रूप से उम्मीद थी कि ये जिवेन आत्मा सम्राट के साथ मरेंगे और मरेंगे। वह सर्वोत्तम होगा। अंकल, ये तूफानी शहर में एक ऊंचे पहाड़ पर एक युवक चिंतित चेहरे के साथ आसमान की ओर देख रहा था, और उसके दिल में तूफान कम नहीं हुआ था। यह आदमी स्वाभाविक रूप से जियो वांग जून है। ये जिवेन की बात सुनने से पहले उसे कोई संदेह नहीं था। उसने जल्दी से एक जगह चुनी और काम बंद करना शुरू कर दिया। बीमा के लिए भी उन्हें अपने माता पिता मिले। उसने ये जिवेन की बातों पर कभी शक नहीं किया। निश्चित रूप से जल्द ही सम्राट पेन के अधीन सेनाओं ने तूफान शहर को घेरना शुरू कर दिया, और कई विशेषज्ञ तूफान शहर में तैनात थे। युद्ध आसन था। यदि वर्तमान तूफान शहर में प्रवेश करने और छोड़ने की अनुमति नहीं थी, तो उसके पास अपने परिवार के साथ तूफान शहर छोड़ने का भी विचार था। इसके बाद वह बंद अवस्था में चला गया और उसे पता नहीं चला कि बाहर क्या हो रहा है। रात तक सम्राट के भाले ने सीधे तूफान शहर को तोड़ दिया। भयानक झटके ने न जाने कितने अवरोधक सरणियां तोड़ दी, और उसने बंद होने से पहले व्यवस्थित अवरोध को भी तोड़ दिया। तभी उसे आखिरकार एहसास हुआ कि बाहर क्या हो रहा था। जैसे ही वह दर्रे से बाहर निकला, उसने चौंका देने वाला प्रथम विश्व युद्ध देखा।
जो सम्राट मूल रूप से केवल स्वर्ग के मिथकों और किंवदंतियों में मौजूद थे, वे न केवल एक एक करके उसके सामने आए, बल्कि आकाश में जमकर युद्ध भी किया। मेरे दिल में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मैंने हमेशा सोचा था कि अंकल ये बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये ज़िवेन न केवल शक्तिशाली थे, बल्कि एक शक्तिशाली सम्राट भी थे। जो सम्राट करोड़ों लोगों पर वार कर सकता है, उसका हृदय अधिक समय तक शांत नहीं रह सकता। ऐसा लगता है कि वह अपने सामने मौजूद वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। जिस स्तर पर वो पहुंच सकता था, उसने सोचा कि अंकल ये सिर्फ एक शक्तिशाली भगवान, एक महान भगवान राजा थे। यह उसके हृदय का सर्वोच्च अनुमान था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस स्तर का भगवान था, वह जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। लेकिन अब उसने पाया कि उसकी स्मृति में अंकल ये बिल्कुल भी भगवान नहीं थे। कहा जा सकता है कि वह अनगिनत लोगों से बिल्कुल ऊपर थे। वह एक शाश्वत और अजेय सम्राट था। उस प्रकार की शक्ति की तुलना सामान्य सम्राटों से भी नहीं की जा सकती। अपनी दृष्टि और ताकत से वह सम्राटों के बीच की ताकत को नहीं देख सकता है, लेकिन वह ये भी देख सकता है कि अंकल ये के मूसल द्वारा मारा गया सम्राट स्तर का जैविक जानवर अंकल ये से बेहतर नहीं होना चाहिए। मुझे डर है कि जो अधेड़ उम्र का आदमी अब अचानक सामने आया, वह अंकल ये का प्रबल दुश्मन होगा। अपने दिल में ये ज़िवेन अपने माता पिता के काफी करीब है। वह चिंता कैसे नहीं कर सकता, लेकिन भले ही वह चिंतित था, फिर भी वह इसमें मदद नहीं कर सका। मूल रूप से वह ये ज़िवेन के मामलों में बहुत रुचि रखते थे, लेकिन ये ज़िवेन हमेशा चुप रहते थे। वह अभी भी इसे समझ नहीं सका। अब वह पूरी तरह से समझता है कि ऐसा नहीं है कि ये ज़िवेन ने यह नहीं कहा है, लेकिन वह भाग लेने के लिए योग्य नहीं है। भले ही उसने इसे अभी सुना हो, यह उसके लिए बहुत अच्छी बात है। आम लोगों के लिए सम्राटों के बीच के रहस्य मिथकों को सुनने से अलग नहीं है। हालांकि अंततः उसे समझ आ गया कि यह कितना साहसिक कार्य था। हर किसी को बचपन से ही सम्राट का मार्गदर्शन नहीं मिल सकता। उन्होंने ये ज़िवेन की कई शिक्षाओं को ध्यान से याद किया। मूल रूप से उन्होंने ये शब्द केवल इसलिए लिखे क्योंकि उन्हें ये ज़िवेन पर बहुत भरोसा था। अब उसने पाया कि यह काफी नहीं है। सम्राट की शिक्षाएं इतनी सरल कैसे हो सकती हैं, अवश्य सत्य होंगी। यदि हम उन सभी शिक्षाओं को आत्मसात कर सके और पचा सके। उनके द्वारा अभ्यास किए गए दफन तलवार फॉर्मूले के सेट के साथ उनका भविष्य असीमित है। लेकिन आकाश के ऊपर ये ज़िवेन बस स्थिर खड़े रहे और अपने सामने आत्मा सम्राट को देखा। आत्मा सम्राट को अत्यंत खतरनाक महसूस हुआ। ये कल्पना की जा सकती है कि सम्राट पैन के स्वामी बादलों की तरह है और सृजन के भगवान के खिलाफ भी लड़ सकते हैं। ये कल्पना की जा सकती है कि विशेषज्ञों के इस माहौल में लिंगुआंग सम्राट पैन के तहत एक जनरल बन सकता है। आत्मा सम्राट, ये ज़िवेन ने धीरे से ये दो शब्द बोले। आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा है और आपका भविष्य असीमित है, लेकिन यह अफसोस की बात है। अभी अभी रात्रि सम्राट ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी जान ले लूं। तुम भी बहुत अच्छे हो। रात्रि सम्राट जैसे लोग तुम्हें मारना नहीं भूल सकते। लिंग हुआंग ने बस ये ज़िवेन को हल्के से देखा। ऐसा लग रहा था कि वह निश्चित रूप से ये ज़िवेन को मार डालेगा। सम्राट के 9 लोक, प्रत्येक लोक स्वर्ग जाने जैसा है। 8वें लोक की उसकी साधना 7वें लोक को दबाने के लिए पर्याप्त है। सचमुच, मैं ऐसा नहीं सोचता। क्या सम्मान है, ये ज़िवेन ने व्यंग्य करते हुए कहा। रात का सम्राट तुम्हें मारना चाहता है, लेकिन मुझे तुम्हें मारना नहीं है। अब भगवान लौट आए हैं। रोजगार के समय आपकी ताकत अच्छी है। यदि आप आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं तो मैं आपकी जान बख्श दूंगा। आत्मा सम्राट ने निर्विवाद स्वर में कहा। यहाँ तक कि एक तरह की कहावत भी है कि तू ज़िवेन को चेहरा दो और उसके लिए अच्छा दिखा। ये ज़िवेन ने अनसुना कर दिया। इस समय आकाश खून से लाल हो गया है। सर्वत्र भयंकर युद्ध हो रहे हैं। हर तरफ दहाड़े हैं। शरीर एक एक करके शून्य से गिरते हैं। मुझे नहीं पता कि उन्हें मरे कितने साल हो गए। वे सभी देवताओं से भी ऊपर सुपर विशेषज्ञ हैं। जहां तक देवताओं से नीचे वालों की बात है, उन्हें भर्ती नहीं किया गया है क्योंकि वे बेकार हैं। सब जोड़ते हैं, सम्राट का प्रहार भी नहीं रुकता। उच्च स्तरीय दृष्टि से इन्हें भी नागरिकों की श्रेणी में माना जाता है। वे उपदेश दिए बिना कुछ नहीं कर सकते। अमरता, अमरता, ईश्वर, ईश्वर, राजा, अर्थ सम्राट और सभी स्तरों पर शीर्ष विशेषज्ञ एक के बाद एक गिर गए हैं। मारना, आकाश के ऊपर, धरती के ऊपर, हर जगह खून की नदियां हैं। कई सम्राटों के लिए इस तरह का दृश्य देखकर अपना चेहरा बदलना भी मुश्किल हो जाता है। सम्राट वो उसे एक पल के लिए रोके। जब मैं प्राचीन सरनी खोलूंगा तो मैं उसे बाहर निकाल दूंगा।
अचानक ये जिवेन के दिमाग में तितली सम्राट की आवाज गुप्त रूप से आई। तितली सम्राट की मूल इत्मीनान भरी आवाज में थोड़ी चिंता थी, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता है कि जब सीमा टूट जाएगी तो तूफान शहर आधा हो जाएगा। यदि 8वें क्षेत्र का आत्मा सम्राट बेतहाशा हत्या करता है तो तूफान शहर की रक्षा नहीं की जा सकती। युद्ध सम्राट की अनुपस्थिति में तूफान शहर की शीर्ष युद्ध शक्ति खाली है और अन्य स्थानों से समर्थन कुछ समय के लिए नहीं मिल सकता है। यहाँ तक कि 9वें क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी बाहर नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि उन सभी को तूफान क्षेत्र में शीर्ष विशेषज्ञों की निगरानी के लिए भेजा जाता है। अच्छा ऐसा है, ये जिवेन ने भी गुप्त उत्तर में कहा। इस समय लिंगहुआन को बलपूर्वक खींचने के अलावा वास्तव में कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ऐसा लगता है कि आप पीने के बजाय टोस्ट कर रहे हैं। आत्मा सम्राट की अभिव्यक्ति अधिक से अधिक उदासीन हो गई। उनकी राय में यह उनके लिए जीने का एक तरीका था। वो ये नहीं चाहता था, मरने का यही तरीका था। मैं तुम्हारी जान बख्श देना चाहता था। ऐसा लगता है कि तुम सच में तूफान शहर के साथ मरना चाहते हो। तब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आत्मा सम्राट अंततः चला गया और उसका शरीर एक क्षण में उड़ गया। चलो भी, चलो भी, चलो भी। एक पल में उस भयानक शक्ति ने ये जिवेन को मार डाला था और उसके पीछे एक दृष्टि दिखाई दी। एक पल में हजारों शूर युद्ध क्षेत्र बन गए, एक भयानक हमले में बदल गए और सीधे ये जिवेन की ओर आ गए। ये जिवेन भी आगे निकलने को तैयार नहीं है। उसके शरीर पर समय का वस्त्र सीधे विकसित हुआ, समय के साम्राज्य में परिवर्तित हो गया और उसकी रक्षा की। उसी समय उसके सिर पर सम्राट वू की मुहर लगातार घूमती और उतार चढ़ाव करती थी, जिसमें 3000 मार्शल आर्ट लगातार फूट रहे थे। ये 3000 मार्शल आर्ट लगातार उन विदेशी प्राणियों का वध कर रहे थे। इससे सीधे तौर पर लाशों और खून का समुद्र बन गया। 6 संसार मुक्केबाजी। ये जिवेन ने अपनी मुट्ठी उड़ा दी और भयानक 6 ताकतें एक ब्रह्मांड में विकसित और विकसित होती देखी, जिसमें ब्रह्मांड की शक्ति पैदा हुई और मर गई। बूम! ये जिवेन ने हजारों शूर युद्ध क्षेत्रों में सीधे मुक्का मारा। वह नहीं जानता था कि एक मुक्के से कितने शूर युद्ध क्षेत्र टूट गए, लेकिन साथ ही अधिक शूर युद्ध क्षेत्रों का जन्म हुआ। इस शूर युद्ध क्षेत्र में आत्मा सम्राट गदाई के युद्ध के देवता की तरह है और हर चीज पर हावी है। आत्मा सम्राट जो विकसित करता है वह युद्ध के मैदान का कानून है। इस घातक युद्ध क्षेत्र में उसकी ताकत में और सुधार किया जाएगा और उसकी युद्ध प्रभावशीलता को पूर्ण खेल में लाया जाएगा। बूम! ये जिवेन की 6 संसार मुक्केबाजी लगातार इन शूर युद्ध क्षेत्रों का गला घोंट रही है, और ये शूर युद्ध क्षेत्र लगातार 6 संसार मुक्केबाजी की मुक्केबाजी शक्ति का गला नहीं घोंट रहे हैं। कुछ ही समय में ऐसा लगा जैसे 2 बड़ी दुनियाएं हवा में एक साथ टकरा रही हो। विश्व विनाश का भयानक दृश्य लगभग सर्वत्र देखा जा सकता था। फैलती सदमे की लहर ने तुरंत दोनों पक्षों के कुछ अनुवर्ती सैनिकों को नष्ट कर दिया और सीधे एक बड़े नो मैंस लैंड को नष्ट कर दिया। दोनों पक्षों की सेनाएं तुरंत पीछे हट गईं और इस अद्भुत युद्ध क्षेत्र के पास जाने की हिम्मत नहीं की। ये सचमुच भयानक है। यहाँ तक कि सदमे की लहर भी उन्हें मारने के लिए काफी है। शॉक वेव के विस्फोट से सामान्य सम्राट भी घायल हो सकते हैं। फिर उन्होंने दोनों व्यक्तियों को दरकिनार कर दिया और सीधे एक साथ मार डाला। हर जगह खूनी हत्याएं होने लगी। स्वर्ग और पृथ्वी पर रक्त की वर्षा हो रही थी। अतीत में ये बहुत क्रूर था। इस समय ऐसा लगता है कि ये जिवेन और लिंगहुआन के बीच प्रतिस्पर्धा ने अंततः जीत और हार को विभाजित कर दिया है। ये जिवेन की 6 संसार मुक्केबाजी की मुक्केबाजी शक्ति को निगल लिया गया है। जैसे ही ये जिवेन उठता है और गिरता है, वह अंतहीन शूर युद्ध क्षेत्र से कुचले हुए क्षेत्र को छोड़ देता है। आत्मा सम्राट की लड़ाई में वह पिछड़ गया, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। लिंगुआन की भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी और उसकी आंखों में कुछ अविश्वसनीय लग रहा था। उनका जीतना स्वाभाविक था। उनका कौशल ये जिवेन से कहीं ऊपर था, जो अभी अभी 7वें दायरे में पहुंचा था, लेकिन उसे अभी बढ़त हासिल है। उसने वास्तव में ये जिवेन को चोट नहीं पहुंचाई, जिससे उसे सबसे अधिक आश्चर्य हुआ। चाहे उसने अभी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया हो, केवल वही बेहतर जानता है कि उसे 7वें क्षेत्र में अंतिम सम्राट से कुछ भी नहीं मिल सकता है। ये जिवेन वास्तव में अजीब है, जो अन्य 7वें लोगों से अलग है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि रात्रि सम्राट जैसे बड़े लोग उसे मार डालना चाहते हैं। यदि ऐसे व्यक्ति को भर्ती नहीं किया जा सकता है, तो उसे जीवित नहीं रहना चाहिए। उसकी आंखें और भी तीव्र मार काट में फूट पड़ी। दूसरी ओर ये जिवेन भी शूर युद्ध के मैदान में गला घोटने से बाहर आ गए। वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। 8वां क्षेत्र वास्तव में शक्तिशाली था। उनकी 6 पुनर्जन्म मुक्केबाजी ने जो कुछ बचा था उसे निगल लिया।
ये सिर्फ एक साधारण कौशल अंतर है। आत्मा सम्राट 8वें लोक में है। मुझे डर है कि वह भी चरम पर है और उसने अभी अभी 7वें क्षेत्र में कदम रखा है, 7वें क्षेत्र के शिखर पर भी नहीं। आखिरी वक्त में अगर वह समय पर बाहर नहीं निकलते तो उनके हाथ में चोट लग सकती थी। सौभाग्य से यह उसे मारने या अपनी ताकत से निष्कासित करने के लिए नहीं है, बस देरी है। इस हद तक ये ज़िवेन ने मन ही मन सोचा कि वह अभी भी ऐसा कर सकता है। इसके विपरीत उसके हृदय में एक और विचार उत्पन्न हुआ। इससे पहले वह गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट को चाकू शार्पनर के रूप में उपयोग करना चाहता था। दुर्भाग्य से गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट का हाथ कमजोर था और वह चाकू को धार देने वाला नहीं बन सका। लेकिन आत्मा सम्राट अलग है। उसकी ताकत गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट की तुलना में कहीं बेहतर है, लेकिन रात के सम्राट की तुलना में कहीं अधिक खराब है। वह बस उससे अधिक ताकतवर है और इतना ताकतवर नहीं है कि उसे मार सके। ये चाकू की धार तेज करने के लिए एक उत्कृष्ट वस्तु है। वह अल्प समय में सामान्य ज्ञान से आगे प्रगति कर सकता है या नहीं, यह उसके सामने वाले आध्यात्मिक सम्राट पर निर्भर करता है। केवल सबसे तीव्र और खतरनाक परिस्थितियों में ही लोग अपनी सारी क्षमता का पूरी तरह से उपयोग कर सकते हैं। क्या पीस है। आत्मा सम्राट को नहीं पता था कि तुम ज़िवेन ने क्या सोचा था, और वह नहीं जानता था कि वह एक धार बनाने वाला बन गया है, लेकिन उसके दिल में हत्या का इरादा लगातार जल रहा था, जैसे कि वह आकाश में जलना चाहता हो। आत्मा सम्राट के दिल में हत्या का इरादा था, लेकिन इसी तरह ये ज़िवेन ने उसे ग्रिंडस्टोन के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार माना, और दोनों पक्षों की लड़ाई का इरादा सीमा तक बढ़ गया। दोनों ओर से आतंक की एक शक्ति निकली और तुरंत आकाश में फैल गई और ईश्वर के साम्राज्य में बदल गई। दो महान साम्राज्य एक दूसरे से टकराए, ठीक वैसे ही जैसे दो महान दुनियाएं टकराती हैं और एक दूसरे को निगल जाती हैं। बूम। मुझे नहीं पता कि टकराव कितनी देर तक चला। आखिरकार ये ज़िवेन ने बढ़त ले ली। उसके चारों ओर समय की अनंत शक्ति सीधे एक विशाल महासागर की तरह फैली हुई थी। 6 संसार। ये ज़िवेन जोर से चिल्लाया। यह मुट्ठी सीधे पूरे युद्ध क्षेत्र को काटती है जैसे शाश्वत शांति को काटती है। एक मुट्ठी से स्वर्ग और पृथ्वी के विनाश और संसार के पुनर्निर्माण का गहरा अर्थ इसमें विकसित हुआ था। ये ज़िवेन ने एक शाश्वत भगवान की तरह अपनी गहरी नींद से उबरते हुए, अराजकता से जागते हुए और आधिपत्य में बेजोड़ होते हुए आतंक की गति को सामने लाया। ये भी पहली बार है कि ये ज़िवेन ने वास्तव में पूरी तरह से अपनी ताकत दिखाई और शिखर पर चढ़ गए। इससे पहले, चाहे वह क्लाउड सम्राट या गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट के साथ युद्ध हो, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का ऐसा समय कभी नहीं आया था, क्योंकि वे ये ज़िवेन के प्रयास के लायक नहीं थे। हालांकि उसके सामने आत्मा सम्राट अलग था और उसने उस पर बहुत दबाव डाला। हालांकि तितली सम्राट ने ये ज़िवेन को आत्मा सम्राट को पकड़ने के लिए कहा, लेकिन ये ज़िवेन ने सिर्फ आत्मा सम्राट को पकड़कर नहीं रखा। यह मुक्का दुनिया की मुक्केबाजी की समझ को लगभग पार कर गया। यह अद्वितीय था। एक मुक्के से पूरा युद्ध क्षेत्र हिल गया। जब कई लोगों ने ये दृश्य देखा तो वे स्तब्ध और पीले पड़ गए। गुंजन। ये ज़िवेन ने सीधे उसके सामने मुक्का मारा। आत्मा सम्राट ने सहसा आंखें खोल दी। उसकी आंखों से भयानक रोशनी निकल रही थी। उसके पीछे अमर प्रकाश उमड़ रहा था और एक अजेय शक्ति ऊपर और नीचे तरंगित हो रही थी। बूम। ये ज़िवेन की आतंकवादी शक्ति सीधे अनंत अमर प्रकाश में फूट पड़ी। दो शक्तिशाली सेनाएं एक दूसरे से टकराईं, जिससे भव्य रोशनी जल गई। अंतहीन नियम रूनों में बदल गए। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच इधर उधर उड़ते रहे और इस टकराव की शक्ति में वह पूरी तरह जल गया। हुआ ला ला। ये शक्ति सभी दिशाओं में फैल गई और लगभग पूरे युद्ध क्षेत्र को ध्वस्त कर दिया। सौभाग्य से पूरे तूफान शहर में अनगिनत सरणियां हैं, जिन्होंने सीधे इस सदमे की लहर को अवशोषित कर लिया। हालांकि रात्रि सम्राट के भाले से मुख्य व्यूह में एक बड़ा छेद हो गया था, लेकिन ये पूरी तरह क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था। संपूर्ण सरणी बहुत जटिल है। एक जगह को नुकसान पहुंचने से पूरी सीमा ढह नहीं जाएगी, अन्यथा अब तूफान शहर वास्तव में गिरने का इंतजार कर रहा है। एवेन्यू की चिंगारियां हर जगह फूट रही हैं। कोई सोच भी नहीं सकता कि दोनों पक्षों के बीच इतनी अद्भुत टक्कर होगी। बुझी हुई एवेन्यू की ये चिंगारियां मानो भगवान में तब्दील हो गई हैं। हृदय सूत्र का पाठ करना। संपूर्ण युद्ध क्षेत्र में अनंत दिव्य ध्वनियां फैल गई। ये सब शाश्वत हो गया। 7वीं सीमा और 8वीं सीमा के बीच टकराव। ये ज़िवेन का आक्रमण धीरे धीरे बंद हो गया। उसकी ताकत सीमा तक पहुंच गई थी और उसने लिंगुआन को एक झटके में मार डाला। सिर्फ इस हद तक। आत्मा सम्राट के चेहरे पर व्यंग्य झलक उठा। ऐसा लग रहा था कि उसने ये ज़िवेन के हमले पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ये काफी नहीं है। ये तो बस शुरुआत है।
ये शिवेन को पता ही नहीं चला कि कब उसके हाथ में 2 तलवार आ गई। ये लंबवत और क्षैतिज रूप से बह गया। वह सीधे तलवार से गिरा और ब्रह्मांड तथा आकाश को छिन्न भिन्न कर दिया। ये प्राचीन काल के दृश्य को भी पुनः प्रस्तुत करता है, जब समय के टुकड़ों को ये जीवेन की तलवार से काट दिया गया था। ये समय का एक सुदूर टुकड़ा था। भले ही समय के नियम का चरम सीमा तक पालन किया जाए, कोई भी वास्तव में समय की लंबी नदी के स्रोत तक वापस नहीं जा सकता। ये जीवेन द्वारा समय के टुकड़े को ऐसी तलवार से काटने का दृश्य बहुत अद्भुत था। वास्तव में समय की शक्ति को अपनी मार्शल आर्ट में एकीकृत करे। ये भी सबसे बड़े कार्डों में से एक है जिससे ये जीवेन ने लिंगहुआन के साथ सामना करने का साहस किया है। खुद को बचाने की इस समय की शक्ति के बिना मुझे डर है कि ये जीवेन लिंगहुआन के सामने ठीक नहीं हो पाएंगे। कब ये तलवार सीधे आत्मा सम्राट पर गिरी, लेकिन मैंने देखा कि आत्मा सम्राट पर एक कवच था जो अंतहीन कानूनों की रोशनी से भरा हुआ था। अनगिनत कानूनों ने स्वर्ग और पृथ्वी की आभा को इस कवच को बनाने के लिए मजबूर किया। टकराना, ये कवच नाग की तलवार के नीचे टूट गया। इस समय आत्मा सम्राट की आंखों में सचमुच आश्चर्य की दृष्टि चमक उठी। सामान्य 7वां क्षेत्र इतना उग्र नहीं था, इससे दूसरे पक्ष की तो और भी अधिक मृत्यु हो रही थी। मरना, आत्मा सम्राट ने दहाड़कर सीधे इशारा किया। एक क्षण में वह समय और स्थान को पार कर गया। सबसे मजबूत उंगली ये जीवेन के चेहरे के दरवाजे की ओर उठी। टकराना, जब इस उंगली ने ये जीवेन के पूरे शरीर को उलट दिया तो ये समय के लबादे की सीमा से अवरुद्ध हो गया था। टकराना, इस उंगली को नपुंसक बना दिया गया और सीधे समय के वस्त्र की सीमा को खोल दिया और हल्के सफेद निशान छोड़ते हुए समय के वस्त्र पर गिर गई। डैंग डैंग डैंग। हालांकि बिजली बहुत हटा दी गई है, फिर भी बची हुई शक्ति अभी भी बहुत बड़ी है। ये जीवेन को कई कदमों तक सीधे झटका लगा, जिसने अंततः सारी भूकंपरोधी शक्ति नष्ट कर दी। कितनी महान शक्ति है। ये जीवेन ने अपने दिल में बढ़ती ख्यूई और खून को शांत किया। न केवल वह भयभीत नहीं था, बल्कि इसके विपरीत उसकी आंखों में उत्साह की झलक झलक रही थी। 7वें क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद सम्राट की साधना का मार्ग दूसरे क्षेत्र, एक नए क्षेत्र में प्रवेश करना है। इस स्तर पर वे स्वर्ग के पसंदीदा हैं। कौन किससे भी बुरा है। वे सब अपने अपने रास्ते चले गए। ये जीवेन, अगर तुम्हारी कुशलता यही रुक जाती है तो आज तुम्हारी मृत्यु तिथि है। एक झटका ये जीवेन को जोर से मारने में विफल रहा और आत्मा सम्राट थोड़ा स्तब्ध हो गया, लेकिन फिर उसने अपनी उदासीनता पर काबू पा लिया। उनकी राय में देर सबेर ये ही होगा कि ये जीवेन आज मर जाएंगे। लिंगहुआन, तुम्हें घमंड करने की जरूरत नहीं है। यदि यह समान स्तर है तो मेरे लिए तुम्हें मारना एक छछूंदर चींटी को मारने से ज्यादा कठिन नहीं होगा। ये जीवेन मुस्कुराए और बहुत शांत दिख रही थी। यह कोई धमकी या कठोर मुंह नहीं था, बल्कि अकाट्य सत्य का बयान था। मुझे डर है कि आपको 8वें क्षेत्र में प्रवेश करने का मौका नहीं मिलेगा। आत्मा सम्राट की अभिव्यक्ति अधिक से अधिक ठंडी थी और वह सीधे चला गया। पहले ये केवल बचाव था, लेकिन इस बार वह वास्तव में आगे बढ़ गया। लिंगहुआन की हड़ताल से पता चला कि वह सम्राट पेन के अधीन जनरल क्यों बन सकता है। वह अकेले आगे आया, लिंगजिया पहने, और सीधे ये जीवेन के पास पहुंचा। उसे अपने नंगे हाथों से ये जीवेन से लड़ना पड़ा और उसकी शारीरिक खेती पृथ्वी को हिला देने वाले स्तर तक पहुंच गई। ये जीवेन डरी नहीं, बल्कि चिल्लाई, बिल्कुल समय पर। वह सीधे ऊपर चला गया और केवल देह के लिए लड़ा। उसे डरने की कोई बात नहीं थी। टकराना, किसी ग्रह से टकराने वाले धूमकेतु की तरह एक विशाल गर्जना ने हजारों वर्षों तक ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। उनकी मुट्ठियां सीधे मौके पर ही एक दूसरे से टकराती हैं। दोनों पक्षों की अद्भुत विरोधी आघात शक्ति ने दोनों लोगों पर जमकर वार किया और आत्मा सम्राट का शरीर थोड़ा हिल गया और पूरी तरह से स्थिर हो गया। दूसरी तरफ ये जीवेन का पूरा शरीर खून से लाल था। उसके शरीर में मुझे नहीं पता कि कितनी रक्त वाहिकाएं मौके पर ही टूट गईं और उसके शरीर की सतह से लगभग घुस गईं, लेकिन वह भी मजबूती से खड़ा रहा। सीधी शारीरिक टक्कर से ये जीवेन को कुछ छोटे नुकसान हुए। दोनों पक्षों के कौशल में बहुत बड़ा अंतर था। मौके से उसे कोई सदमा नहीं लगा। ये जीवेन पहले से ही कई लोगों की नजर में चौंकाने वाला था, लेकिन ये सिर्फ एक सांस थी। ये जीवेन हमेशा की तरह ठीक हो गई। तियानहुआन पुनर्जनन ने उसकी चोट को चरम पर पहुंचा दिया। प्रत्येक सम्राट अपने रास्ते से हट गया है और वह अपने रास्ते पर बहुत आगे निकल गया है, जहां तक पहुंचना दूसरों के लिए कठिन है। ये जीवेन को नहीं पता था कि उस दिन फेंगजू का कौशल कितना गहरा था और क्या इसकी तुलना खुद से की जा सकती है, जो अब 7वें क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है, लेकिन केवल उपचार में उसकी उपलब्धियां वास्तव में ये जीवेन से तुलनीय नहीं है।
ये जिवेन अब मिनटों में सैकड़ों उपचार कौशल बना सकता है, लेकिन यह अभी भी तियानहुआंग पुनर्जनन से थोड़ा खराब है। ये जिवेन ने हमेशा इन सभी को अपने उपयोग के लिए स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। फिर से आओ, ये जिवेन ने स्पष्ट दहाड़ दी। उन्होंने भी पीछे हटने की बजाय दोबारा उनका स्वागत किया। उसके शरीर में रहस्यमय स्थान उसके विश्लेषण के लिए पागलों की तरह जल रहा है, ताकि वह युद्ध में वास्तव में इसे समझ सके। केवल जीवन और मृत्यु की ऐसी निर्णायक लड़ाई में ही ये जिवेन वास्तव में अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर सकता है। टकराना, टकराना, टकराना। ऊपर आसमान में हर तरफ इतनी बड़ी गर्जना हो रही थी। उनकी लड़ाई ने पूरे युद्ध क्षेत्र में चीख पुकार और हत्या को भी कवर कर लिया, और यहाँ तक कि पूरी सीमा तोड़ने वाले छेद को भी अवरुद्ध कर दिया। उनकी लड़ाई का दायरा बहुत बड़ा था, जो सीधे पूरे ब्रेकिंग होल को कवर करता था, और ब्रेकिंग होल पर दोनों पक्षों के बीच लड़ाई भी बंद हो गई, और वे एक दूसरे को छू नहीं सकते थे। कैसे लड़ना है? भले ही भावी सम्राट दोनों पक्षों के बीच लड़ाई के सदमे की लहर से सीधे बह गया हो, मरने की कोई जगह नहीं है, और सदमे की लहर एक दूसरे से अविभाज्य है। जब तक वे करीब हैं, वे सभी मर जाएंगे। इस समय सबने देखा। ये स्पष्ट रूप से ये जिवेन का इरादा था कि वह अपनी ताकत से पूरे आउटलैंड प्राणियों की हमले की गति में देरी करे। यहाँ तक कि आत्मा सम्राट की कुछ शक्ति भी उधार ली। इस मामले में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तूफान वाले शहर में लोग हमला नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आउटलैंड जीव हमला नहीं कर सकते हैं, तो यह उदास है। हालांकि ये जिवेन इसकी मदद नहीं कर सके। लिंगहुआंग और ये जिवेन के बीच लड़ाई सबसे तीव्र चरण में प्रवेश कर गई है। आकाश में समय समय पर मूसलाधार वर्षा के समान रक्त गिरता रहेगा। हर कोई देख सकता था कि ये जिवेन खून से लथपथ था और उसे कई चोटें लगी थी, लेकिन वह ऑप्टिमस प्राइम की तरह छेद के केंद्र में खड़ा था, और कोई भी उसे नहीं तोड़ सका। दूसरी ओर, हालांकि आत्मा सम्राट की स्थिति तू जिवेन से बेहतर है, लेकिन ये काफी शर्मिंदा भी है। उनके शरीर पर लगे स्पिरिट कवच को ये जिवेन ने कई बार पीटा और ढहाया है, और यहाँ तक कि कई बार सीधे उनकी मूल प्रतिमा पर भी विस्फोट किया है। हालांकि वह शक्तिशाली कौशल से अपने शरीर की रक्षा करता है, फिर भी कई दरारें हैं। कोष्टक आमतौर पर कहें तो ये जिवेन की चोट कहीं अधिक गंभीर है, लेकिन घटनास्थल से इसे बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता है। हालांकि ये जिवेन नुकसान में था और उसके चारों ओर खून बह रहा था, उसने बार बार हमले किए और बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। इसके बजाय 8वें क्षेत्र के शिखर पर आत्मा सम्राट केवल बचाव ही कर सकता था। बस दोनों पक्षों के बीच लड़ाई को देखते हुए मैं वास्तव में नहीं देख सकता कि ये जिवेन किसी नुकसान में है। विशेष रूप से तो जिवेन की शारीरिक शक्ति और पुनर्प्राप्ति क्षमता हर किसी को प्रभावित करने में मदद नहीं कर सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये जिवेन की ताकत कमजोर है, लेकिन वह अपनी अद्भुत लचीलेपन से अब तक लड़ने में सक्षम है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे कितनी चोटें लगी, वह हमेशा बहुत कम समय में ठीक हो सकता है। वह असली जेडी और मौत नहीं है। यद्यपि आत्मा सम्राट शक्तिशाली है, वह रात्रि सम्राट जैसा नहीं है। एम्परर पेन में उसे बहुत ही कम समय में बनाने की क्षमता है। ये ठीक इसी वजह से है कि तू जिवेन को अब तक देरी हो रही है, और तू जिवेन को उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने का आत्मविश्वास है। खून बहता रहा। ये जिवेन गंभीर रूप से घायल लग रहा था, लेकिन वास्तव में वह क्यूई और खून से भरा हुआ था, एक स्तंभ की तरह सीधे आकाश में बह रहा था, जोरदार लग रहा था। आत्मा सम्राट की अभिव्यक्ति भी अत्यंत उदासीन थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि लड़ाई इस बिंदु तक विलंबित हो जाएगी, और ये जिवेन मूल रूप से अपेक्षा से कहीं अधिक कठिन थी। लिंगहुआंग की आंखें अद्भुत ठंड से फट गईं। उसके चारों ओर अचानक एक विशाल संहार रंग क्षेत्र उभर आया। वह हवा में उठा और बड़ा होता गया। एक पल में तुम जिवेन को लपेट लिया गया था। अब मैं उसे फंसाता हूँ, तुम जल्दी करो। आत्मा सम्राट को भी ये जिवेन के विचार का एहसास हुआ है। ये जिवेन अकेले पूरी खामियों को नहीं रोक सकता, लेकिन अगर आप आत्मा सम्राट की शक्ति की गिनती करें, तो स्थिति पूरी तरह से अलग है। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/ उसने ये जिवेन को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया और दूसरों के लिए रास्ता बना दिया। जाओ, मार डालो। इस समय कई आउटलैंड जीव जो एक तरफ पकड़े हुए थे, पागल लग रहे थे। एक के बाद एक दहाड़ते हुए नीचे की ओर दौड़ पड़े। बूम! अचानक तू जिवेन ने अपनी आंखें खोली। उसने अचानक एक बड़ा सुनहरा हाथ निकाला और उसे उन विदेशी प्राणियों पर थपथपाया जो अंदर उड़ रहे थे। बैंग! एक पल में हजारों आउटलैंड जीव पूरी तरह से खून की धुंध में बदल गए और अंदर भागने की गति अचानक चौंक गई। कियांग! एक चौंका देने वाली तलवार आसमान से उठी, गिरी और सीधे कट गई।
उसके सामने सम्राट स्तर के प्राणी को येज़िवेन ने काट दिया था और पूरा शरीर मौके पर ही टूट गया था। सीधा प्रहार। इससे पहले कि वह बच पाता, एक और तलवार आकाश तोड़कर उस पर गिर पड़ी। पलक झपकते ही उसने युआन गॉड को काटा और विस्फोट कर दिया, जिसे उसने अभी अभी संघनित किया था। पुनर्जीवित होने का कोई उपाय नहीं था। क्या मैंने कहा कि आप जा सकते हैं? येज़िवेन की आवाज ठंडी थी। अपने चारों ओर फैले खून के साथ वह एक राक्षस की तरह था जो नरक से बाहर निकल रहा था और हत्या और मौत लेकर आ रहा था। आउटलैंड जैविक सेना, जिसका बहुत बड़ा प्रभाव था, येज़िवेन की रुकावट के कारण रुक गई। ये वास्तव में येज़िवेन द्वारा मारे जाने से डरता था। उसकी ताकत इतनी प्रबल है कि साधारण शाही प्राणियों को भी तुरंत मार सकता है। सम्राट की तुलना में सामान्य शाही प्राणियों में अमर युआन देवताओं की कमी होती है, लेकिन उन्हें मारना इतना आसान नहीं है। लेकिन उसके हाथ में सिर्फ 2 तलवारें थी। उनके सामने इतना अद्भुत फिगर शूट करने की हिम्मत किसकी है? तुम मौत की तलाश में हो। आत्मा सम्राट को तुरंत लगा कि वह उसके चेहरे पर जोर से मार रहा है। एक पल के लिए, एक लंबी दहाड़ के साथ उसने अपना मुंह खोला और अचानक नदी की तरह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की आभा को अपने मुंह में समाहित कर लिया। आकृति एकदम से हिल गई। एक पल में वह येज़िवेन के पास पहुंच गया। उसके शरीर ने एक भव्य दिव्य छत्र निकाला और सीधे येशिवेन के पास आ गया। येज़िवेन भी कमजोरी दिखाने को तैयार नहीं थी। उसके पीछे दिव्य फीनिक्स मंडरा रहा था और उसके शरीर की रक्षा कर रहा था। यह दिव्य फीनिक्स ही था जिसने उसके मूल ईश्वर की रक्षा की और उसके शरीर को ऐसा ठीक किया कि वह अब तक बिना मौके पर गिरे लड़ सकता था। लड़ते लड़ते येशिवेन को लगा कि उसकी समझ लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि उनका कौशल आगे नहीं था, मार्शल आर्ट की समझ में सुधार होने के बाद उनकी आक्रमण शक्ति अधिक मजबूत हो गई थी। जब उनकी चोट गंभीर हो रही थी तब भी वह मौके पर नहीं गिरे। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। येज़िवेन अपने बाएं हाथ में सम्राट वू की मुहर और अपने दाहिने हाथ में सम्राट की दिव्य मुट्ठी के साथ सीधे उनका अभिवादन किया। 2 अलग अलग मार्शल आर्ट ने वास्तव में येज़िवेन के हाथों में अद्भुत शक्ति उत्पन्न की और एक में एकीकृत हो गई। आत्मा सम्राट के पास एक प्रकार की अनोखी सीख और 2 तरह की अनोखी सीख से निपटने का कोई तरीका नहीं है, जो एक पूरी तरह से अलग भावना है। येज़िवेन ने हर जगह एक अजीब खुलासा किया। उनकी युद्ध प्रभावशीलता सामान्य सातवें क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। विशेष रूप से उनकी कई मार्शल आर्ट अच्छी तरह से एकीकृत थी और समय समय पर बदलती रहती थी, जिससे वे और भी अधिक असुरक्षित और बेहद सिरदर्द बन गए थे। मैं ऐसे प्रतिद्वंद्वी से कभी नहीं मिला। आमतौर पर सम्राट केवल एक एवेन्यू और एक मार्शल आर्ट का अध्ययन करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें दूसरे सम्राटों की मार्शल आर्ट नहीं मिल सकती। आखिरकार प्राचीन काल से ही कई गिरे हुए सम्राट हुए हैं। उन्हें पाना कठिन नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मार्शल आर्ट सीखने पर आप पर्याप्त शक्ति लगा सकते हैं। हर किसी का मार्ग बिल्कुल अलग है, जो मार्शल आर्ट की जादुई शक्ति में परिलक्षित होता है। जबरदस्ती एक साथ जमा होना मौत की तलाश और समय की बर्बादी है। कोई भी ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन तू ज़िवेन अलग है। वह एक सनकी है। रहस्यमय स्थान पर भरोसा करते हुए वह सार में महारत हासिल कर सकता है और बहुत ही कम समय में 100% शक्ति लगा सकता है। सभी प्रकार की मार्शल आर्ट उसके हाथों में उपयोगी हैं और यहाँ तक कि उसकी अपनी समझ में भी एकीकृत है, जो और अधिक कठिन हो जाता है। इन्हीं कारणों से लिंग हुआंग मिंगमिंग को फायदा है। वास्तव में वह येज़िवेन की मदद नहीं कर सकता। बूम बूम बूम, ये फिर से एक बड़ी टक्कर की आवाज थी। वे फिर आपस में टकराए जैसे 2 विशाल तारों की टक्कर हो। हर बार ढह गई थी। यहाँ तक कि आत्मा सम्राट द्वारा शूर युद्ध क्षेत्र भी इसे सहन नहीं कर सका। वे कई बार गिरे और अनिच्छा से उभरे। आत्मा सम्राट ने दोनों पक्षों के बीच लड़ाई के बाद जबरन कब्जा कर लिया, जिससे उसके कई कौशल खत्म हो गए। येज़िवेन का सामना करते समय भी वह इतना मजबूत नहीं था। क्या बात है? क्या तुम बहुत मजबूत नहीं हो? येज़िवेन हंसे। उसके पीछे समय के पंख फैले हुए हैं, जो अंतरिक्ष के नियम के साथ समय की गंध का उत्सर्जन कर रहे हैं। उसकी गति बहुत तेज है। यहाँ तक कि आत्मा सम्राट भी पूरी तरह से साथ नहीं रख सकता, इसलिए हमले की पहल हमेशा येज़िवेन के हाथों में रही है। टकराना। आत्मा सम्राट ने येज़िवेन की 6 संसार की मुट्ठी को अवरुद्ध कर दिया, 6 संसार की शक्ति को नष्ट कर दिया और आकाश की ओर गर्जना की, अरे मानव, मुझे तुम्हें मरने देना चाहिए। जब तूफान शहर टूट जाता है तो मुझे तुम्हें बिना जगह के मरने देना चाहिए, दफनाना। जब वे लड़ रहे थे तो कई बाहरी जीव दौड़ पड़े और तूफान शहर के सभी विशेषज्ञों से लड़ने लगे। यहाँ तक कि ज़िवेन के पास भी रुकने का समय नहीं था।
बहुत अधिक लोग थे। सम्राट वू ने भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। आत्मा सम्राट की प्रगति को अवरुद्ध करने के लिए 7वां क्षेत्र 8वें क्षेत्र से लड़ सकता है। अब तक वह इतिहास में नीचे जाने के लिए पर्याप्त है। सौभाग्य से वहां सम्राट वू है, अन्यथा आत्मा सम्राट को मारने दो। हमारी रक्षा पंक्ति 1.25 घंटे तक टिक नहीं सकती। बहुत से लोग गुप्त रूप से प्रार्थना करते हैं कि तुम ज़िवेन के पास कुछ भी ना हो और उस पर कायम रहो, अन्यथा कमजोर तूफान शहर स्वयं इसे बनाए रखने में सक्षम नहीं हो सकता है। फिर तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप इसे तोड़ न सके। ये ज़िवेन के पास बहुत से लोगों के निराशावादी विचार नहीं है। इसके विपरीत उसका खून अब भी खौल रहा है और उसकी युद्ध की मंशा अब भी बढ़ती जा रही है। उसके लिए आत्मा सम्राट से लड़ना बहुत अच्छा है। जब तक वह मर नहीं जाता तब तक उसे 7वें लोक के शिखर तक पहुंचने का रास्ता निकालने के लिए कुछ समय देने की बात है। वह लड़ते समय रहस्यमय स्थान का विश्लेषण करके ऐसा कर सकता है। लड़ाई की इस श्रृंखला के बाद उसके पास 5 माध्यमिक ड्रैगन नसों में से केवल 4 बची है। ऐसा व्यवहार निश्चित रूप से दूसरों की नजरों में कालापन है। हत्या की गर्जना से आकाश कांप उठा। तूफान शहर युद्ध का मैदान बन गया था। हर तरफ से विशेषज्ञ पकौड़े की तरह गिरे। ईश्वर स्तर के विशेषज्ञ तोपचारे की तरह थे। सम्राट के लिए बचना कठिन था। समय समय पर सम्राट स्तर अस्तित्व में आया और गिरा। भगवान की वर्षा तो हुई परंतु उससे जीवन शक्ति नहीं मिली। इसके विपरीत अगर इसे यहाँ साफ नहीं किया गया तो ये जल्द ही मौत की जेल में बदल जाएगा। ये सभी देवताओं की मृत्यु के बाद विशेषज्ञों की शिकायतें थी। 1 या 2 कुछ भी नहीं थे, लेकिन ये सैकड़ों हजारों विशेषज्ञों की शिकायतों से बना था और समय के साथ यह एक अद्वितीय दुष्ट क्षेत्र में बदल जाएगा। सौभाग्य से ज़िवेन ने आत्मा सम्राट को रोक दिया। उनके बीच भयंकर युद्ध के कारण अधिकांश आउटलैंड जीव जल्दी से अंदर नहीं आ सके। इसके बजाय उन्हें रोक दिया गया। जो लोग किनारे पर चल रहे थे उनमें से कुछ को तूफान सिटी के विशेषज्ञों ने तेजी से छीन लिया और मार डाला और वे लहरों पर पलट भी नहीं सके। पूरा दृश्य गतिरोधग्रस्त था। अधिक लोगों ने ये ज़िवेन पर ध्यान केंद्रित किया और समझा कि यह पूरे युद्ध क्षेत्र का मुख्य बिंदु था। यदि ज़िवेन इसे रोक नहीं सका तो पूरे युद्ध क्षेत्र का पतन केवल एक पल में होगा। सौभाग्य से मुझे ये भी उम्मीद है कि हालांकि यह नुकसान में पड़ा, लेकिन एक पल में भी हार का कोई संकेत नहीं था। सम्राट वू, चलो चले। मैं सरनी शुरू करूंगा और उन्हें बाहर निकाल दूंगा। अचानक ज़िवेन, जो एक भयंकर युद्ध के बीच में था, ने अपने मन में तितली सम्राट की आवाज सुनी। एक लंबी दहाड़ के साथ सम्राट वू ने इसे अपने हाथ में छाप लिया, आकाश की ओर मुड़ने का इशारा किया और सीधे इसे नीचे गिरा दिया। बूम! धरती हिलने लगी और भयानक तेज हवा ने भी अंतरिक्ष को उड़ा दिया। आत्मा सम्राट कई कदम पीछे हट गया। ये ज़िवेन के कौशल में सुधार नहीं हुआ, लेकिन उनकी युद्ध प्रभावशीलता अभी भी बढ़ी हुई थी। यहाँ तक कि आत्मा सम्राट ने भी इसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही वह वापस लड़ने वाला था, एक बैंगनी सीमा आसमान में उठी, जिसने एक पल में खामियों को भर दिया और आउटलैंड प्राणियों को अलग कर दिया। ये ज़िवेन ने राहत की सांस ली। सीमा खुल गई और बैंगनी सीमा ने तुरंत अंदर और बाहर को अलग कर दिया। पूरा तूफानी शहर खुशी से झूम उठा और तनाव मुक्त हो गया। इससे पहले रात के सम्राट ने तूफान शहर की सीमा को भाले से छेद दिया, जिससे वे लगभग निराश हो गए। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्मा सम्राट अनियंत्रित रूप से भाग गया, जिससे उन्हें यह भ्रम हो गया कि वे मरने वाले हैं। अब जब सीमा में खामियां आखिरकार बंद हो गई हैं, तो वे आखिरकार सांस ले सकते हैं। इसके विपरीत तूफान वाले शहर में सीधे अलग थलग पड़े आउटलैंड जीव अचानक घबरा गए। वे बेतहाशा हत्या करने, जलाने और लूटपाट करने आए थे। यदि पीछे का रास्ता अवरुद्ध कर दिया जाए तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। एक पल के लिए उनका मनोबल बेहद गिर गया। इसके अलावा ये आउटलैंड जीव स्वयं कई अलग अलग आउटलैंड बलों से संबंधित थे और वे विभिन्न बलों से संबंधित थे। इस समय वे भ्रमित हो गए और सभी दिशाओं में भाग गए और कुछ ने लौटने की कोशिश की। उन्हें पूरे तूफानी शहर में कई विशेषज्ञों के गुस्से का सामना करना पड़ा। ये बचे हुए आउटलैंड जीव कुछ ही सांसों में मारे गए। आउटलैंड के जीव जो अभी भी भयंकर थे, उन्हें तूफानी शहर की सीमा टूटने पर अपना डर निकालने के लिए मांस की चटनी में काट दिया गया था। बैंगनी सीमा के बाहर आत्मा सम्राट की क्रोधित दहाड़ सीमा के माध्यम से आई, लेकिन वह बैंगनी सीमा को नहीं तोड़ सका। इसके विपरीत कई व्यूह मध्य हवा में पुनर्जीवित हो गए और अद्भुत ऊर्जा किरणें आकाश में बह गईं और घने आकाश जाल का निर्माण किया, जिससे वह घिर गया। इन शक्तिशाली व्यूहों के सामने राओशिया की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता। इनमें से कोई भी ऊर्जा किरण
उन सभी के पास सम्राट स्तर की आक्रमण शक्ति है। उसके खतरे को देखते हुए कई सम्राट स्तर के प्राणियों की रक्षा के लिए उपयोग की जाने वाली अधिकांश सरणियां उसी पर निर्देशित होती हैं। जब तक उस पर एक बार प्रहार किया जाता है, उसकी गति थोड़ी कम हो जाती है और जल्द ही विभिन्न सरणियों द्वारा उत्सर्जित प्रकाश स्तंभ द्वारा डूब जाएगा। अगर ऐसा है भी तो युद्ध के बाद ये भी चिंता की बात है। अभी अचानक कुछ हो गया और उसके बारे में सोचने का समय नहीं है। अब ध्यान से देखना गलत है। तूफान शहर की रक्षा बाधा और यहाँ तक कि सम्राट ने भी व्यवस्था में भाग लिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रात्रि सम्राट की ताकत कितनी मजबूत है, ये सिर्फ 9वां क्षेत्र है। आप इसे भाले से कैसे तोड़ सकते हैं? यदि यह इतना सरल होता तो तूफान से शहर 10,000 बार टूट चुका होता, और ऐसे रहस्य अवश्य होंगे जो लोग नहीं जानते। बहुत देर तक सोचने के बाद भी ये ज़िवेन रहस्य का अनुमान नहीं लगा सके। उसने इसके बारे में अब और नहीं सोचा। अब स्थिति बहुत अच्छी है। वह इन आउटलैंड प्राणियों को एक झटके में बाहर निकालना चाहता है। ये ज़िवेन कदम दर कदम बाहर निकले और सीधे विशेष सत्र में पहुंचे। उसके हाथ में जादू वश में करने वाला मूसल था, जिसने अनगिनत आउटलैंड प्राणियों को राख में बदल दिया। प्रत्येक क्षण घमासान युद्ध चलता रहता है। जब कोई रोक नहीं होती तो खून खून की बारिश में बदल जाता है और हर समय गिरता रहता है। सभी प्रकार के दिव्य और अमर जीव गुलगुले की तरह गिर जाते हैं। जब प्रत्येक रक्षात्मक सरणी टूट जाती है तो उसमें छिपे तूफान शहर के विशेषज्ञों को समाचार सुनने वाले आउटलैंड प्राणियों द्वारा मार दिया जाएगा। लेकिन एक ही समय में अधिक आउटलैंड जीव रक्षा सरणी द्वारा नष्ट हो जाते हैं और हर सेकंड सैकड़ों जीव गिर जाते हैं। सम्राट स्तर के स्वामी जब एक दूसरे से लड़ते हैं तो एक क्षेत्र के बाद दूसरे क्षेत्र को मौत में बदल सकते हैं। किसी की भी पास जाने की हिम्मत नहीं हुई, जिससे पूरे युद्ध क्षेत्र की क्रूरता कई गुना बढ़ गई। हर तरफ से विशेषज्ञ लड़ रहे हैं और किसी के पास कुछ फालतू चीजों के बारे में सोचने का समय नहीं है। समय उन्हें अधिक सोचने में मदद नहीं कर सकता। जब युद्ध अत्यंत तीव्र अवस्था में पहुंच गया तो अचानक एक आकृति आकाश पर गिरी। बूम! यह आंकड़ा सीधे तूफान शहर के रसातल में पहुंच गया और पूरा महाद्वीप जहां तूफान शहर स्थित है, हिंसक रूप से हिल रहा है, ठीक उसी तरह जैसे पृथ्वी ड्रैगन के पलटने से आया भूकंप। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/ रंगीन पंख राजा। जब धुआं छंटा तो लोगों ने साफ देखा कि वह आकृति रंगीन नहीं थी और पंखों का राजा कौन था। बहुरंगी पंख जून को सीधे आसमान से पीटा गया था। उसके सीने में एक खरोंच थी। ऐसा लग रहा था मानो उसे जिंदगी ने मार दिया हो। उसके पूरे शरीर पर दरारें पड़ गईं और उसके मुंह के कोनों से खून बहता रहा। बहुरंगी पंखों वाला राजा हार गया। यह विचार सभी के मन से निकला। अचानक मुझे अपनी पीठ से एक ठंडी अनुभूति उठती हुई महसूस हुई। स्टॉर्म सिटी के लिए सबसे भयानक चीज लगातार बाहर घिरे रहने वाले आउटलैंड जीव नहीं है, बल्कि रहस्यमय और अकल्पनीय रात्रि सम्राट है। मूल रूप से रंगीन पंख वाले राजा ने रात के सम्राट को खींच लिया और वे शांति से थे। लेकिन अब रंगीन पंखों वाला राजा भी हार गया है। रात्रि सम्राट को कौन धारण कर सकता है? निश्चित रूप से उन्होंने आउटलैंड प्राणियों की श्रेणी में रात्रि सम्राट की छवि को फिर से खोजा। रंगीन पंख वाले राजा की तुलना में रात्रि सम्राट स्पष्ट रूप से बहुत बेहतर था, और उन्होंने ये भी नहीं देखा कि उन्होंने एक बुरी लड़ाई का अनुभव किया था। दोनों पक्षों के बीच ताकत का अंतर एक नजर में स्पष्ट है। हर कोई लगभग हताश था, यहाँ तक कि रंगीन पंखों वाला राजा भी हार गया था, और तूफान शहर का टूटना लगभग बस समय की बात थी। जैसे ही तितली सम्राट ने पलकें झपकाई, वह बहुरंगी पंखों वाले राजा के बगल में प्रकट हो गया। बहुरंगी पंख राजा के युवान भगवान को ढहने से बचाने के लिए वह लगातार मूलमन इनपुट करता है। इस लड़ाई में बहुरंगी पंख वाले राजा ने बहुत अधिक भुगतान किया। हालांकि लोगों ने युद्ध प्रक्रिया नहीं देखी, फिर भी वे त्रासदी को देख सकते थे। अंत में बहुरंगी विंग राजा को एवेन्यू के मूल को जलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि राव ऐसा ही था, और वह अभी भी रात्रि सम्राट का विरोधी नहीं था। उस रात सम्राट कितना शक्तिशाली था? क्या उसने सचमुच स्वर्गलोक में कदम रख दिया है? यकीन से ये ज़िवेन को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। जब उसने शॉट लिया तो उसे एहसास हुआ कि रंगीन पंखों वाला राजा निश्चित रूप से रात्रि सम्राट का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। उसका रात्रि सम्राट से भी युद्ध हुआ। स्वाभाविक रूप से वह रात्रि सम्राट के आतंक को समझता था, लेकिन रंगीन पंखों वाला राजा रात्रि सम्राट जितना शक्तिशाली नहीं था। देर सवेर वह हार गया, लेकिन इसने इतने कम समय के लिए ये ज़िवेन को आश्चर्यचकित कर दिया।
ऐसा लगता है कि हमें रात्रि सम्राट की ताकत का फिर से आकलन करना होगा। ये ज़िवेन प्रतिष्ठित दिख रहे थे। इस समय उसके लिए रात्रि सम्राट न केवल तूफान शहर को तोड़ना चाहता था, बल्कि इसलिए भी कि उसने गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट को मार डाला था, इसलिए वह खुद को जाने नहीं देगा। इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि रात के सम्राट ने पूरे तूफान शहर की रक्षा को भाले से छेद दिया। अब रंगीन पंख वाले राजा की देरी के बिना रात का सम्राट पूर्ण आतंक बन गया है, जिसका सामना तूफान शहर को करना होगा। वहीं ये शीवेन भी तैयार है। एक बार जब तूफान से शहर टूट जाएगा तो वह खाली करना शुरू कर देगा। हालांकि उसने कड़ा संघर्ष किया है, फिर भी तूफान वाले शहर में उसे कभी दफनाया नहीं जाएगा। इस समय तूफान शहर में ऊपर से नीचे तक निराशा का विस्फोट हो रहा था। ये वह आतंकवादी शक्ति है जो एक गदाई मास्टर ला सकता है। एक व्यक्ति की गति पूरे दर्शकों को भयभीत कर देती है। भले ही एक ही समय में कई सम्राट मौजूद हों, वह सबसे चमकदार भी है। सावधान रहें, उसके काले सम्राट भाले पर स्वर्ग का आशीर्वाद है। बहुरंगी पंख वाले सज्जन ने अंततः सांस ली और फिर अनिच्छा से कहा, कई सम्राट, चाहे वे कहीं भी हो, सभी कान और आंखें थे। जब उन्होंने ये वाक्य सुना तो उनके चेहरे एक के बाद एक सफेद हो गए। स्वर्गीय पिता के आशीर्वाद से लोग अब समझ गए हैं कि रात का सम्राट एक झटके में तूफान शहर की रक्षा को क्यों तोड़ सकता है। इस समय तूफान समुद्री क्षेत्र में पूर्वी क्षेत्र और बाहरी क्षेत्र के प्राणियों के बीच लड़ाई ने नौवें क्षेत्र के सम्राटों को भी बाहर कर दिया है। हालांकि दोनों पक्षों में कभी भी कोई स्वर्गीय भगवान नहीं रहा है। एक बार जब स्वर्गीय स्वामी व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करेंगे तो मुझे डर है कि यह एक पूर्ण पैमाने पर युद्ध होगा और यह संभव होगा कि एक पक्ष और दूसरा पक्ष न मरे। इसलिए सामान्य परिस्थितियों में सम्राट के पास ऐसी युद्ध प्रभावशीलता नहीं होती है, लेकिन दूसरी तरफ एक सम्राट होता है जो सामान्य ज्ञान के अनुसार ताश नहीं खेलता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बहुरंगी पंख वाले सज्जन इतने कम समय में पूरी तरह से हार गए। वह बिल्कुल भी प्रतिद्वंद्वी नहीं है। रात्रि सम्राट ने थोड़ी मरम्मत की और अपनी चोटी पुनः प्राप्त कर ली। उसकी हालत रंगीन पंखों वाले राजा से कहीं बेहतर है। स्टॉर्म सिटी, यह आज टूट जाएगा, रात सम्राट ने धीरे से मुंह में कहा। उसके पीछे अनगिनत आउटलैंड जीव एक के बाद एक दहाड़ने लगे। एक पल में भयानक ध्वनि तरंगे उबड़ खाबड़ लहरों की तरह हर चीज में बह गई। रात के समय बादशाह के हाथ में काला भाला गहरी रोशनी से चमक रहा था। हत्या की गैस शून्य में बह निकली और वह भयानक सांस उड़ गई जो भयावह थी। जब भाला फूटा तो ऐसा लगा जैसे स्वर्ग और पृथ्वी में एक बड़ा छेद खुल गया हो, जिससे दुनिया की स्थापना का सही अर्थ सामने आ गया हो, जैसे कि गदाई का एक राक्षस भगवान अचानक पुनर्जीवित हो गया हो। इस भाले का आश्चर्य अचानक सभी की समझ से परे हो गया। यह अद्वितीय था। इसमें एक बड़ी सड़क भी थी जिसने ब्रह्मांड को चौंका दिया था। ये है नहीं, ये सम्राट की सड़क नहीं है, ये सम्राट की है, पान सम्राट। इस समय ये ज़िवेन के पास अंततः भाले द्वारा लाई गई गति और भयानक सड़क को ध्यान से महसूस करने का समय था। उसने इसे तुरंत पहचान लिया। ये वह शक्ति नहीं है जो सम्राट के पास हो सकती है। ये स्पष्ट रूप से सम्राट पेन की शक्ति है। ये ज़िवेन को पहले भी कड़ी मार पड़ी है, इसलिए वह अच्छी तरह से जानता है। उसे याद आया कि बहुरंगी पंखों वाले राजा ने पहले क्या कहा था। ये स्पष्ट था कि इस अंधेरे सम्राट भाले को सम्राट पेन द्वारा आशीर्वाद दिया गया था और शक्ति को यह नहीं पता था कि किस हद तक। यहाँ तक कि ज़िवेन को भी स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि यह उस स्तर जैसा था जब हुन्युवान सम्राट ने उसे जोर से मारा था। हालांकि ये ज़िवेन उस स्तर से बहुत दूर था, लेकिन वह इसे महसूस कर सकता था। ये भाला हजारों वर्षों की भांति सीधे आकाश को चीरता है। सभी सड़कें दौड़ में बदल जाती हैं और अमर रोशनी खिलती है। इस समय अचानक एक लंबी बंदूक सीधे स्वर्ग और पृथ्वी से बहकर आई, जिसने दुनिया की स्थापना का सही अर्थ दोहराया। यह ऐसा था जैसे जहां ये लंबी बंदूक गुजरी, वहां सब कुछ ध्वस्त हो गया। ये लंबी बंदूक ताइगू पर्वत की तरह है और उसका केवल एक ही लक्ष्य है, वह है डाक सम्राट भाला। टकराना। अंत में लंबी बंदूक शुरुआत के बाद सबसे पहले आई और सीधे गहरे शाही भाले से टकरा गई। वह विशाल ध्वनि सोने और लोहे की ध्वनि के समान थी। मौके पर ही बमबारी की गई, सारी ताकतें उबल रही थी और पूरा कानून उबल रहा था, यहाँ तक कि विकृत और टूटा हुआ था, जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता था। हुआ ला, एक भयानक शक्ति शून्य से बाहर निकली और सभी दिशाओं में फैल गई। इस सदमे की लहर की शक्ति के कारण कुछ आउटलैंड जीव पूरी तरह से राख में बदल गए और बचे हुए आउटलैंड प्राणियों को भारी क्षति पहुंची है।
ये बल बहुत भयानक है, पिछली रात सम्राट और रंगीन पंख वाले राजा के बीच हुई लड़ाई से भी अधिक भयानक। तूफान शहर में, हालांकि सीमा प्रभाव के कारण अधिकांश सदमे तरंगों को अवरुद्ध कर दिया गया था, शेष सदमे तरंगे एक भयानक तूफान में बह गईं और सीधे अनगिनत पहाड़ों को उड़ा दिया। हाँ, ये ज़िवेन जोर से चिल्लाया और सदमे की लहरें उसके चारों ओर आ गईं और रुक गईं। उसके शिकार की आवाज आई, लेकिन ये सदमे की लहरें पूरी तरह से बंद हो गईं और इस भयानक तेज हवा ने सीधे उसके गाल पर चोट की। आज उनकी भौतिक साधना के संदर्भ में अप्रत्याशित रूप से मैं अपने गाल में दर्द महसूस कर सकता हूँ। अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये तेज हवा कितनी भयानक होती है। उसी समय अन्य सम्राटों ने भी इस भयानक सदमे की लहर को रोकने के लिए एक के बाद एक गोली चलाई। इन सम्राटों की मदद से इस सदमे की लहर ने तूफान शहर को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी यह अभी भी एक गड़बड़ थी। कम उपलब्धियों वाले कई मार्शल कलाकारों को सीधे उड़ा दिया गया। कुछ अधिक लापरवाह लोगों को हट्टी जियाओनुसन द्वारा उड़ा दिया गया था। एक समय के लिए यह बहुत गंदा भी था। इस समय कई सम्राटों को हवाई यातायात नियंत्रण की सदमे की लहर के परिणाम नहीं भुगतने पड़े, लेकिन एक के बाद एक अपना सिर उठाया। आकाश की ओर देखते हुए एक आकृति रथ चला रही थी और आकाश से वहीं गिर पड़ी। सोने का कवच पहने हुए वह आकृति युद्ध के सुनहरे देवता की तरह थी। पूरी आकृति आकाश में उड़ गई। उसके पीछे अनगिनत आकृतियां उभरी। वे नायक थे, क्रोधी आत्माएं नहीं। यद्यपि वे सभी मरे नहीं हैं, आत्मा उनमें सर्वश्रेष्ठ है। न केवल इसमें सामान्य मरे की मृत्यु की भावना नहीं है, बल्कि यह वीर और जीवंत भी है। ये बड़ी जान दी वापस आ गई है और उसकी वीर सेना। किसी ने दहाड़ लगाई, जैसे वह इन दिनों अपने डर को पूरी तरह से दहाड़ना चाहता हो। हर कोई तुरंत खुश हो गया, क्योंकि उन्होंने पहचान लिया कि युद्ध सम्राट, जिसने अनगिनत वर्षों तक दुनिया को हिलाया था, ने सृष्टि के भगवान के लिए हर जगह लड़ाई लड़ी थी और एक बड़ी प्रतिष्ठा अर्जित की थी। वह इस समय तूफान शहर का एकमात्र रक्षक भी था। मास्टर, मैं आखिरकार वापस आ गया। रंगीन पंखों वाले राजा की देखभाल करते समय तितली सम्राट ने युद्ध सम्राट की ओर प्रसन्नता भरी दृष्टि से देखा। ये ज़िवेन की आंखें तेज तलवारों की जोड़ी की तरह हैं और हर चीज के आर पार देख सकती हैं, लेकिन उसने पाया कि वह युद्ध के सम्राट के आर पार नहीं देख सकता, भले ही वह भारी पुतली का इस्तेमाल करे। युद्ध के सम्राट पर वह जो सोने का कवच पहनता है, वह एक सुरक्षात्मक फिल्म की तरह है जो युद्ध के सम्राट की रक्षा करता है। यदि रावशी भारी पुतली का उपयोग करता है तो वह वास्तव में युद्ध के सम्राट को नहीं देख सकता है। यहाँ तक कि मैं केवल एक वीरतापूर्ण चेहरा ही स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ, और मुझे ये भी नहीं पता कि यह बुद्ध की छवि है या नहीं। हालांकि उसके पीछे नायकों की अंतहीन सेना लोगों को धोखा नहीं दे सकती। अभी का शॉट भी धरती हिलाने वाला था। अपने अलावा कोई भी अंधेरे सम्राट के भाले का वार नहीं सह सकता। वह अंधेरा सम्राट भाला है जिसे तूफान शहर पर कब्जा करने के लिए हमारे द्वारा मजबूत किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध सम्राट कभी भी और कहीं भी लाखों वीरों की सेना का पीछा करेगा। ये नायक उन विशिष्ट सैनिकों की मृत्यु के बाद बदल गए थे, जिन्होंने अनगिनत वर्षों तक दुनिया में लड़ने के लिए उनका अनुसरण किया था। उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले सृष्टि के भगवान के लिए लड़ने के लिए युद्ध सम्राट का अनुसरण किया, और उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने सभी दिशाओं में युद्धों और सभी दिशाओं में स्नेक्स को शांत करने के लिए सृजन के भगवान की भी मदद की। आप जानते हैं, नायक कभी भी और कहीं भी पैदा नहीं हो सकते। यहाँ तक कि हजारों सैनिकों में से भी एक नहीं हो सकता, क्योंकि वीर मृत वीरों की आत्माएं हैं। ऐसे मानकों को पूरा करना निस्संदेह दुर्लभ है। युद्ध सम्राट ने लाखों वीरों की सेना के साथ युद्ध किया। देखा जा सकता है कि वह इतना ताकतवर था कि युगों युगों तक न जाने कितनी सेनाएं उसका पीछा करती रहीं। युद्ध सम्राट रथ पर सवार हुआ। रथ के सामने अज्ञात प्रजाति के 9 भयंकर जानवर शून्य को चीरते हुए रथ को खींच रहे थे। गति बिजली की तरह तेज थी। हालांकि ये केवल एक क्षण का कुंग फू था कि उसने इसे मार डाला था और अंतहीन आउटलैंड प्राणियों से टकरा गया था। यहाँ तक कि अंतहीन आउटलैंड प्राणियों के सामने भी कोई डर नहीं है। बूम! रथ सीधे आउटलैंड जैविक सेना में जा घुसा। एक पल में ऐसा लगा मानो तारों का टकराव हो गया हो और दुनिया की भयानक शक्ति एक दूसरे को निगल रही हो। भयानक शक्ति की लहरें वास्तव में शून्य में प्रकट हुई और शक्तिशाली आउटलैंड प्राणियों के शरीर के माध्यम से सोने और लोहे की तरह बह गई। टकराना, टकराना, टकराना। बह जाने पर बाहरी जीव एक के बाद एक चिल्लाने लगे और खून की धुंध में बदल गए। विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। एक क्षण के लिए वह बह गया। मुझे नहीं पता था कि 1 लाख या लाखों आउटलैंड जीव पूरी तरह से शून्य में बदल गए थे। प्रहार की शक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि इसने लोगों को मौत के घाट उतार दिया।
भले ही वे सभी निवास स्थान से ऊपर के आउटलैंड प्राणी थे, वे बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकते थे। इस अंतहीन तूफान में एक आकृति धीरे धीरे सबके सामने उभर कर आई। एक महान व्यक्ति ने स्वर्ग और पृथ्वी पर युद्ध के एकमात्र देवता की तरह ऊपर युद्ध के मैदान में एक रथ चलाया और सभी मवेशियों, भूतों और सांप देवताओं को नष्ट कर दिया। उसके दूसरी ओर रात्रि सम्राट का अंधेरा साम्राज्य क्षतिग्रस्त हो गया। ये सबसे महत्वपूर्ण समय था जब उसने अपना राज्य खोला और अधिकांश प्रभाव को अवरुद्ध कर दिया। अन्यथा यह मरने वाले आउटलैंड प्राणियों की इतनी कम संख्या से कहीं अधिक होगा। रात्रि सम्राट, तुमने मुझे तूफानी शहर छोड़ने के लिए एक सेट लगाने की हिम्मत कैसे की? क्या मोड़ है? युद्ध के सम्राट ने आखिरकार बात की। उनकी दिव्य आवाज होंग झोंग दालू की तरह ही गहरी और मोटी थी। हालांकि उसने कोई मेहनत नहीं की, फिर भी पूरे युद्ध क्षेत्र में अनगिनत लोग उसकी आवाज सुन सकते थे। वह इतना ऊंचा है, यहाँ तक कि रात के सम्राट के अजेय अस्तित्व के सामने भी, जिसने 9वें क्षेत्र में भी प्रवेश किया है, वह बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ, यहाँ तक कि एक अच्छा चेहरा भी नहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंत में आप मुझे वापस खदेड़ देंगे। ये कम हो गया। रात के सम्राट ने धीरे से अपना मुंह खोला और कहा। उसके शब्दों में दया की झलक थी, लेकिन वह उसे अपने चेहरे पर नहीं देख सका, जैसे कोई पड़ोसी वापस आया हो। तुम्हारे पास वास्तव में मुझे सम्राट पेन के निशान के साथ व्यक्तिगत रूप से ऐसा करने के लिए लुभाने का साधन है। किसने कभी सोचा था कि तुमने जेंटियन कछुए सम्राट और अन्य लोगों पर घात लगाकर हमला किया था, लेकिन मुझे मारना इतना आसान नहीं है। सम्राट ने व्यंग्य किया और उसकी आवाज विशेष रूप से उदासीन थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ। हमारे सहकर्मी हजारों वर्षों से काम कर रहे हैं। क्या मैं तुम्हें नहीं जानता? बस तुम्हें उनकी ताकत से रोक दूंगा। तुम्हें मारना असंभव है। यह अफसोस की बात है कि वे तुम्हें रोक भी नहीं सकते। उन्होंने आपको वापस आने दिया। दुर्भाग्य से ये बस थोड़ा सा है, बस थोड़ा सा छोटा है। मैं तूफानी समुद्र में तूफान शहर के पूर्वी क्षेत्र की कीलों को बाहर निकाल सकता हूँ। रात के सम्राट ने अपना मुंह खोला और कहा, उसके चेहरे पर दया। उन्होंने लंबे समय तक योजना बनाई और यहाँ तक कि तूफान शहर को खत्म करने के लिए सम्राट पेन के साथ सहयोग करने में भी संकोच नहीं किया। चाहे वह तूफान समुद्री क्षेत्र या सम्राट पेन के सभी दलों के लिए हो, तूफान शहर का अस्तित्व हानिकारक है लेकिन फायदेमंद नहीं है। इसलिए इस मुद्दे पर दोनों पक्षों में लगभग एक ही बार टकराव हुआ। दोनों पक्षों ने पहले युद्ध सम्राट को दूर स्थानांतरित करने और फिर तूफान शहर को तोड़ने में सहयोग किया। मूल योजना बहुत उत्तम थी। किसने कभी सोचा था कि युद्ध सम्राट मूल अनुमान से कम समय में घेराबंदी तोड़ देगा? सौभाग्य से मुझे अपने शिष्य की चेतावनी मिल गई, अन्यथा यह अधिक गहन है। इससे जल्दी बाहर निकलना वास्तव में आसान नहीं है। युद्ध सम्राट ने शांति से कहा, यदि आप आ जाते हैं तो मत जाए। आपके अंधेरे सम्राट के भाले पर सम्राट पेन की शक्ति आपके लिए कई बार हमला करने के लिए पर्याप्त है। मैं इसे सीखना चाहूंगा। उसके पीछे लाखों नायक बाहर निकल गए और मारे गए आउटलैंड जीविक के बाद एक पीछे हट गए। भविष्य में अवसर मिलेंगे। चलो आज यहीं रुकें। रात्रि सम्राट भी एक निर्णायक व्यक्ति था जो लगभग तुरंत निर्णय लेता था।